सिंस आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और ग्रो होगी या सैचुरेटेड हो चुका है सर? सो डिजिटल मार्केटिंग तो ग्रो होनी ही होनी है। आई मीन अभी तो डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं। जैसे अभी ओ काफ़ी ग्रो हो चुके हैं। हमने देखा है ओ ग्रोथ कितना हो गया है मार्केट में। यूट्यूब डेफिनेटली इज ग्रोइंग वेरी। इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो मतलब ग्रो करने वाली है या मतलब जैसा था पहले थोड़ा शिफ्ट होगा और फिर वैसे ही रह जाएगा? आई थिंक अगले 20 साल तो पूरे इंडिया के हैं। आई मीन द इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो बाई 7 to 10% एवरी ईयर। या कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन अगर मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो क्या वे होने चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे वो गैप आइडेंटिफाई करें कि इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं? अब इसमें तो देखिए, पहले आपको ग्लोबल एक्सपर्टीज देखनी चाहिए कि ग्लोबली क्या क्या बेस्ट चल रहा है। इसमें डिसरप्शन हो सकता है, या तो आप B2C जा रहे हैं, या तो आप ऐसे मार्केट को टारगेट करें जो बहुत ही प्रीमियम है, राइट। तो पहले तो स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ विथ सियाराम कुमार। इस शो में हम लोग गेस्ट की एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में हमारे साथ क्या हो रहा है मुझे ही पता नहीं होता है। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बहुत आसानी से सोल्व हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग को बैंक से पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना होता था, एटीएम में भी लाइन में लगना होता था। बट बिकॉज ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन आज ये सारे प्रॉब्लम सोल्व हो चुके हैं। अदर एग्जाम्पल, ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं। पहले बेस्ट एजुकेशन पाने के लिए आपको इंडिया के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो आउट ऑफ इंडिया भी जाते थे अच्छे एजुकेशन के लिए। नाउ बिकॉज ऑफ द डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें सस्ते में और इजीली हम लोग को अवेलेबल है ऑनलाइन। एंड द अदर एग्जाम्पल इज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। पहले अगर अपनी बातों को कहीं ऑडियंस तक पहुंचाना है तो पेपर प्रिंट के मीडियम से, होर्डिंग के मीडियम से या टेलीविजन से हम पहुंचाते थे, जो स्पेसिफिक ऑडियंस के पास पहुंचाना वेरी डिफिकल्ट। बट नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपनी बातों को हम टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हमने इनवाइट किया है आज के वेरी स्पेशल गेस्ट संदीप बलानी सर, जो जियो एड के वाइस प्रेसिडेंट है और इनको मोर देन 20 इयर्स का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ये डिजिटल मार्केटिंग में जब एंटर किए, जब मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम था, लेस देन 2%, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। सो उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। हेलो संदीप सर, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। सो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, इसे हम लोग आज सीखेंगे, ऑडियंस भी आपसे सीखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहले मैं आपकी ब्रीफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। प्लीज़ अपनी ब्रीफ जर्नी बताएं सर। बिल्कुल, आपने सही से बताया कि डिजिटल मार्केटिंग वाज लेस देन 2% दैट टाइम। सो आई वाज इन न्यूज़पेपर कॉल्ड आनंद बाजार पत्रिका। तो आनंद बाजार पत्रिका में मैं टेलीग्राफ जॉब्स करके सप्लीमेंट बेचता था। ओके। ठीक है, तो टेलीग्राफ जॉब्स बेसिकली टाइम्स एसेंट के जैसा था, जिसमें जॉब्स आते थे। ओके। तो वो ज़माने में मैं देख रहा था कंपटीशन मैपिंग में हर हफ्ते टाइम्स एसेंट के पेजेस कम होते जा रहे थे, ओके। और वो जॉब्स जा रहे थे नौकरी और मॉन्स्टर में लिस्ट होने के लिए। ओह। तो तभी मैंने एनालाइज किया कि ये पेजेस कम हो रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट। तभी मैंने एनालाइज किया कि डिजिटल एज अ मीडियम इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ओके। एंड इवन इफ डिजिटल अगर 2% से 4% भी होता है, ठीक है, स्टिल मैं 2% डबल ग्रो हो जाऊँ। डबल ग्रोथ है। राइट। एंड तभी प्रिंट था 47-48%। एंड तभी वो डिक्लाइन हो रहा था। ओके। तो आई टुक अ बेट, ठीक है, और मैंने monster.com ज्वाइन किया एंड वहाँ से फिर कोमली मीडिया ज्वाइन किया। सो ऐसे मेरी डिजिटल जर्नी चालू हुई। कोमली मीडिया वॉज रीसेलर फॉर फेसबुक इन इंडिया एट दैट बर्थडे टाइम। तो तभी उसके बाद फिर मैं आउटब्रेंड करके एक नेटिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कंट्री मैनेजर बना।
ओके ठीक है। एंड वैसे मैं आउटब्रेड में गया, वहाँ पे 6.5 साल तक था। एंड उसके बाद जब जियो एड्स लॉन्च हो रहा था अराउंड 4.5 साल पहले, तब मैंने जियो एड्स ज्वाइन की। सो दैट्स हाउ माई जर्नी हैज़ बीन अभी तक लास्ट 20-25 ईयर्स। बट लास्ट 15 साल समझो सिर्फ 3 कंपनीज में रहा हूँ। ओके सो आई हैव नॉट बीन स्विचिंग ओवर अ लॉट। ओके। तो आगे तो मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा बिकॉज क्या है, लोग सोचते हैं कि कंपनी जल्दी चेंज करने से ग्रोथ होती है या नहीं। सो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, सिंस आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग और ग्रो होगी या सैचुरेटेड हो चुका है सर? सो डिजिटल मार्केटिंग तो ग्रो होनी ही होनी है। आई मीन अभी तो डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं। जैसे अभी OTT काफ़ी ग्रो हो चुके हैं। हमने देखा है OTT ग्रोथ कितना हो गया है मार्केट में। यूट्यूब डेफिनेटली इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। इसके अलावा अभी डिजिटल में सबसे बड़ा ट्रेंड है एटलीस्ट इंडिया में ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, जहाँ पर इवन छोटे से छोटा सेलर, दुकानदार, यस। वो भी जाके अमेज़न या आपके ज़ेप्टो या कोई प्लेटफ़ॉर्म्स पे लिस्ट कर सकता है अपने आप को। ओके ये सबसे बड़ा ट्रेंड है जहाँ पर एडवर्टाइज़र सीमित नहीं है कि सिर्फ हम एजेंसी से जाके एड्स लाएँगे। यहाँ पे आप भले ही एक दुकानदार हो, आप कौन से छोटे मार्केट में बैठे हो, आप डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपलोड कर सकते हो कैंपेन को और अपना माल बेच सकते हो। ओके राइट? सो डिजिटल इज़ स्प्रेडिंग इट्स विंग्स। ओके ठीक है, जहाँ पर वो सिर्फ जो ट्रेडिशनल डिजिटल था उससे भी बड़ा हो रहा है अभी। एंड अभी ई कॉमर्स भी पूरा डिजिटल एडवर्टाइजिंग, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स। राइट? सो Amazon, Flipkart, Zepto, all of them have their e-commerce arms and sorry, digital arms, ads arms. ओके। सो सर, जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है इंडिया में, तो पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन ढूंढना होता था कि कोई चीज़ कहीं पहुंचानी है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और एक ट्रेडिशनल वे फॉलो करना पड़ेगा। बट नाउ इट इज़ ये बहुत आसान हो गया है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मतलब ग्रो करने वाली है, या मतलब जैसा था पहले थोड़ा शिफ्ट होगा और फिर वैसे ही रह जाएगी? I think अगले 20 साल तो पूरे इंडिया के हैं। आई मीन द इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो बाय 7 to 10% एवरी ईयर। ठीक है, और ये ग्रोथ रहने ही वाली है। जो करंट जनरेशन है उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी इमेंस। ओके राइट? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बोला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना, Xiaomi फ़ोन जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखा ही नहीं था। दे ओनली लॉन्च्ड ऑन फ्लिपकार्ट। ओह ठीक है, एंड पूरा माल उन्होंने दे दिया फ्लिपकार्ट को, एडवर्टाइजिंग तुम्हारी, एंड पूरा आप माल बेच दो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आपका। सो अगर आपको याद हो, फ्लिपकार्ट तभी Xiaomi की फ्लैश सेल्स निकालता था। राइट? सो वाह। चाइना से इंपोर्ट होके आई मीन सीधा फ्लिपकार्ट को दे देते थे और वो माल बिक जाता था। राइट? सो ऐसे ही काफ़ी सारे बिजनेसेस, अभी जैसे आप जोमेटो में देखते हो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया है, वैसे ही काफ़ी सारे बिजनेसेस जो छोटे टाउन्स में हैं, वो पूरे इंडिया में एक्सपांड कर पा रहे हैं बिकॉज अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स वो अलाउ कर रहे हैं, जहाँ पे आप भले ही कितने भी छोटे हो, समझो हैंडबैग बना रहे हो या कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय जस्ट थ्रू दीज चैनल्स। और ये लोग आपका पूरे चेन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप सिर्फ माल बना दो और अमेजोन पे डाल दो या फ्लिपकार्ट पे डाल दो, एंड वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं पूरा बेचने की, डिलीवरी करने की, एंड पूरा पैसा जमा करने की। सो एंटायर चेन इज टेकन केयर ऑफ। ओके। तो ट्रेडिशनल वे को हम लोग मतलब तोड़ दो ब्रेक कर चुके हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आई थिंक डिजिटल तो पूरा ग्रो हो रहा है अभी। एवरी थैंक्स टू कोविड, UPI, रुपे क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ वे फॉरवर्ड। अभी आप देखोगे तो 30% ऑफ द यूजर्स आर ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड्स थैंक्स टू UPI। या अभी रुपे इज एन इंडियन पेमेंट सिस्टम। नाउ दैट्स सच अ बिग थिंग, that India is taking this leap of faith in tech, and हम लोग एक as a country we are getting a lot of government support ओके to invest in infrastructure of digital, जो कोई कंट्री में नहीं है आज। ऑनेस्टली डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल डिलीवरीज में, इंडिया इज वे अहेड ऑफ एनी ऑफ द डेवलप्ड मार्केट। वी आर नंबर 1। ओके राइट? एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। या वेयर जैसे UPI है, जी अब बिकॉज UPI की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चेन एफिशिएंट रहती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम रहता है। ओके राइट? सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोजिंगली अगर एक जगह माल पड़ा रहे, दूसरी जगह उसकी प्राइस बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। बट बिकॉज UPI की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चेन और डिजिटल की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमारी स्प्रेड आउट है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी चेक में रहता है।
So I think digital has been a big boon for small retailers and the big sharks equally, right? So because of them, many companies have really taken a leap of faith and grown very fast. ओके, सो ये दोनों के लिए यूजफुल है। बिल्कुल आई थिंक पूरा स्प्रेड आउट होता है। अभी जैसे आप कौन से भी छोटे मार्केट्स में जाओ, आप यहाँ अगोड़ा से जाओ, मेक माई ट्रिप से जाओ, या तो एयरबीएनबी बुक कर लो, यू आर एबल टू बुक मतलब छोटे छोटे होम स्टेज। एंड कोई भी मतलब वी ट्रैवल इन स्मॉलर मार्केट्स, वहाँ पर आप लिटरली एक होम स्टे बुक कर सकते हो एयरबीएनबी से। ओके, एंड पेमेंट इज़ नॉट एन इशू, ट्रस्ट इज़ नॉट एन इशू। सबसे बड़ा पहले इशू होता था, जैसे ट्रस्ट वाज अ बिग इशू बिकॉज सामने वाला पे करेगा कि नहीं। नहीं करेगा यार। टुडे थैंक्स टू दीज प्लेटफॉर्म्स वो इशू नहीं रहा है, राइट? सो ट्रस्ट प्रॉब्लम सोल्व होना बहुत जरूरी था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर ये ट्रस्ट प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, बिल्कुल देन ग्रो नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल जो याद है सर, आज से मतलब 5-6 ईयर्स पहले अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ये फियर होता था, कहीं पैसा तो नहीं निकाल लेगा बैंक से मेरा। सही बात है, तो हम ढूंढते थे कौन है जो ज्यादा ट्रस्टेड है, बिकॉज ऐप तो मार्केट में बहुत थे, सही बात, बट उसमें ढूंढते थे कि ज्यादा ट्रस्टेड कौन है। सही बात, बट नाउ ऐसा हो गया, सब देखते नहीं है कौन है। राइट। अच्छा ऑनलाइन है, इट इज सेफ, और कहीं कर लेते हैं। ये जो ट्रस्ट सिस्टम जो डेवलप हुआ सर, राइट, ये बहुत जरूरी था, और लकली ये हो गया। और लकली बोल सकते हैं और मजबूरी बोल सकते हैं, बिकॉज कोविड में ऐसा सिचुएशन हो गया कि वी हैव नो चॉइस। बट हमारी गवर्नमेंट ने ये सब प्लान किया था, उसकी वजह से हो पाया। ओके, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट टू प्लान इट इन एडवांस। लाइक एनपीसीआई ने ये सब पहले से प्लानिंग किया था। कोविड के टाइम ये स्केल हुआ है। ओह, प्लानिंग तो पहले से थी, बट कोविड के टाइम बिकॉज ये था, ये स्केल हो पाया। हमें पता था चलो ये मीडियम है। जैसे यूपीआई का एडॉप्शन पहले से क्रेडिट कार्ड, पेटीएम ये सब में बहुत ज़्यादा था, बट यूपीआई की वजह से बैंक अकाउंट्स यूज़ करने वाले भी वो एंटायर गैमेट में आ गए, जहाँ पर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप यूपीआई यूज़ करके भी पेमेंट कर सकते हो। कर सकते हैं। सो उसकी वजह से कोविड में वो ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई, बिकॉज यू वर ट्राइंग टू अवॉइड टू टच पीपल। एंड इसके लिए आई थिंक वो ग्रोथ काफ़ी हेल्प कर गई। मतलब ऐसा बोल सकते हैं सर, इस सही टाइम पे मतलब सही हुआ ऐसा, बिल्कुल 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 जो इतनी स्केल हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल जैसे इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन एजुकेशन में, बिकॉज पहले ऑनलाइन एजुकेशन बहुत कम थे इंडिया में। फॉरेन में तो थे, इंडिया में भी आईआईटीज में जो लेक्चर्स थे रिकॉर्डेड थे। राइट, बट कोविड में ऐसा हुआ कि आप जा ही नहीं सकते, स्कूल कॉलेज जा ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल और कुछ प्लेटफॉर्म थोड़ी थोड़ी डेवलप थी यूट्यूब पे, बिकॉज एट दैट टाइम यूट्यूब पढ़ने के लिए तो नहीं था। यूट्यूब बेसिकली इट वाज फॉर द इंटरटेनमेंट। राइट, बट कोविड में लोग पास चॉइस ही नहीं थी, तो इसमें एक ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर वर्क आया, नाम सुने होंगे आप, फिजिक्स वाला। बिल्कुल बिल्कुल उस मुझे याद है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने ऐड डाला था कि प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। अगर आप मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो गिव मी 10 रुपीज़। राइट, एंड आज वो अपना आईपीओ लॉन्च किया। बिल्कुल एंड ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कोविड। बिकॉज कोविड में लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी। था ही नहीं, राइट, एंड वो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उसकी रीच बहुत थी। इसमें थैंक्स जियो का भी है, जी बिकॉज अगर मान लीजिए सब कुछ हो और आपके पास इंटरनेट भी नहीं है बिल्कुल तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो इंडिया में एक तो सस्ता इंटरनेट जियो ने लाया, बिल्कुल और बिकॉज ऑफ दैट इज ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें मैं तो मानता हूँ जियो का बहुत बड़ा बिल्कुल रोल है जो है। नहीं वो तो है। आई मीन अभी हम लोग एडवर्टाइजिंग में भी देखते हैं तो इफेक्टिव रेट्स नीचे आ गए हैं काफ़ी, बिकॉज रीच बढ़ गई है। टुडे इवन छोटे छोटे मार्केट्स में सबके पास एक जियो कनेक्शन तो है ही। तो डिजिटल पेनिट्रेशन है मतलब आई मीन वी आर द हाईएस्ट डेटा कंज्यूमिंग कंट्री टुडे, यस, राइट? एंड डेफिनेटली आई थिंक वो बढ़ते ही जाने वाला है, कम नहीं होने वाला है, बिकॉज आज हमारी पूरी लाइफस्टाइल डिजिटल पे ही डिपेंडेंट है। जी, आज मतलब मैनी टाइम्स मेरे आई मीन किड्स से बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि पापा फ़ोन पे क्यों हो? दे फील एंड समटाइम्स हम रील्स देख रहे हैं बट हम काम कर रहे होते हैं, राइट? सो आई थिंक बट पूरी वो जो जर्नी हो गई है वो पूरी मोबाइल पे हो गई है, राइट? सो आई थिंक एंड अच्छा भी है बुरा भी है, दे आर इल इफेक्ट्स ऑफ बीइंग ऑन मोबाइल ऑल्सो विच आर कमिंग थ्रू। यस, सो वो है ही। ओके सर। तो मैं नेक्स्ट इसी पे आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ जी, एक्चुअली जो प्रॉब्लम फेस होता है, मतलब प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं, और मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, कि समटाइम्स होता क्या है कि ऑफिस में मैं कोई चीज़ डिस्कस किया कि चलो वेकेशन में गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। अब मैं जब घर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे मोबाइल में एवरीथिंग आ रहा है हाँ जी, कि यस यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं,
ए आप होम बुक कर सकते हैं यहाँ पे, कैब बुक कर सकते हैं, ए आप ड्रेस खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सब चीज़ें सही है या गलत है, और अ, क्या ऐसा है मतलब जो प्राइवेसी जो चीज़ें होती है, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या है? सी डेफिनेटली आई मीन जो कंपनीज होती हैं, आई मीन दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द डेटा। ओके। ठीक है, यूजर के लिए ये सब कन्वीनियंस है, जी। ठीक है, बट ओवर बम्बार्डिंग ऑफ एड्स भी एक बड़ा इशू हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यूजर टेक्स इट। लाइक काफ़ी यूजर लेते हैं कि भाई कन्वीनियंस हो रहा है, जी। बट अगर वही डेटा आपको कॉल्स आने लगे, ठीक है, आपको थोड़ा एक फेयर हो जाता है कि हो क्या रहा है, जी। right? So, but honestly, the companies that I have worked with, I have been very fortunate. I mean, they trust this data and they take care of this data, right? But I mean, there is a fear which is there, but government, I think, is taking good care of this. And government भी काफ़ी time, they are setting up infrastructure जहाँ पर वो लोग ये ध्यान रख पाएंगे कि यूज़र को तकलीफ ना हो, राइट? सो वो लॉज एंड एवरीथिंग आर जैसे अभी यूके में GDPR हो गया, राइट? वैसे इंडिया विल हैव इट्स ओन वर्जन, ओके। राइट? सो उसका ध्यान भी रखा जाएगा। ओके, मतलब देखिए डिजिटल होने से हमारी लाइफ तो बहुत आसान हो रही है, बिल्कुल। नो डाउट। मतलब मुझे याद है कि जब मुझे अगर घर की ग्रोसरी खरीदनी होती थी, तो कुछ दिन पहले तक जी, मैं डीमार्ट में जाता था या बिग बाजार में जाता था, जी, जी। और मुझे बिलिंग के लिए लाइन लगनी पड़ती थी, बिल्कुल, इतनी क्राउड होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिकॉज ऑफ द जेप्टो एंड द क्विक कॉमर्स, बिल्कुल। मतलब बहुत ही, मतलब गया ही नहीं मुझे, मतलब ये 6 मंथ हो गए गए हुए। इवन छोटी-छोटी बातें जैसे आप देखोगे, आई मीन ये तो आप चलो प्राइवेट फर्म्स की बात कर रहे हो, बट अगर आप इवन गवर्नमेंट फर्म्स देखोगे, जैसे लाइट का बिल भरना, आई रिमेंबर मेरे पापा खड़े होते थे लाइन में काफ़ी टाइम, जैसे ही वो डिजिटल हुआ, आई मीन या गैस बुकिंग करना। सो द बेस्ट थिंग अबाउट डिजिटल इज़ अभी वो काफ़ी पब्लिक चीज़ों में भी आ रहा है, जहाँ पर आप जो डेली चीज़ों पे डिपेंडेंट हो एज़ अ यूज़र, वो भी आसान होती जा रही है आपके लिए। जी। E-commerce and quick commerce has to been a big boom, and it is going to consistently grow because वो लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इंडिया का, दैट इज द टाइम प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, बिकॉज वी आर अ लो आरपू मार्केट, हमारे पर कैपिटा इनकम कम है। एवरी इंडियन, हम सब लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग हर जगह पहुंचे और भाग भाग के पहुंचे और एफिशिएंटली काम करें। जी। ठीक है, तो ये क्विक कॉमर्स काफ़ी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जहाँ पर जैसे सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी, आई मीन आजकल बिकॉज व्हाट्सएप पे आपके स्कूलिंग के मैसेजेस होते हैं, जी। बहुत बेसिक का प्रॉब्लम है, आई मीन तो टीचर्स रात को भी भेज देती है कि कल क्या चाहिए। क्या चाहिए यार? ठीक है, तो रात को 9 बजे आपको मैसेज आएगा कि कल ये 4 प्रिंट आउट्स लेके आ जाना। अब रात को 9 बजे टीचर ने तो भेज दिया, मे बी पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तब। ठीक है, तो अभी ब्लिंकिट का एक ऐसा सॉल्यूशन आया जहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो ब्लिंकिट पे और डिलीवरी आपके घर आ जाती है। ओके, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। हाँ, सो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सडनली, जी। एंड ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स पूरे डिजिटाइज़ सॉल्व हो रहे हैं, एंड व्हिच इज़ व्हाई आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ डिजिटल। व्हाई? बिकॉज़ आप एक जगह होके भी 4 जगह रह पा रहे हो, जी। एंड मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलता रहता हूँ, जैसे आपके लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जी। ठीक है, सपोजिंगली आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, से फ्लेम यूनिवर्सिटी इन पुणे, ठीक है, अब आपको अगर जॉब गुड़गांव में चाहिए, जी। तो गुड़गांव वाले को तो नहीं पता आप फ्लेम में पढ़ रहे हो, पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल। आप उनको कैसे एडवर्टाइज करो अपने आप को। जी। सो यू हैव टू डेफिनेटली फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड सो दैट वो लोग देख पाएँ। ओके। एंड लकीली आज के डेट पे ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, Available, जैसे यूट्यूब इज अ ग्रेट चैनल फॉर पॉडकास्ट, मार्केटिंग, एजुकेशन, यस। राइट? इट हैज़ बिकम अ ग्रेट चैनल। इंस्टा पे आप काफ़ी विजिबल हो सकते हो, जी। राइट? सिमिलरली लिंक्डइन हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टैंड आउट एंड बिल्ड योर कैलिबर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, आप जो भी फील्ड से हो, यस। बट एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो कि यार ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड काफ़ी सीनियर्स भी फिर उसमें एंगेज हो जाते हैं और कमेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। राइट? सो ये नेटवर्क बहुत हेल्प करता है लिंक्डइन। या सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग, तो मैं उस पे आता हूँ। बट पर्सनल ब्रांडिंग से पहले एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, जो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, बट सिंस यू आर सीनियर मोस्ट इन दिस फील्ड, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स से तो पहले ही परेशान थे लोग, क्विक कॉमर्स और हो गए। जो आप देखोगे जो किराना स्टोर्स हैं, मतलब ऐसे लाखों किराना स्टोर है इंडिया में। जी, सिंस ई कॉमर्स तो पहुंच चुका है गांव में और क्विक कॉमर्स नहीं पहुंचा अभी, बट एटलीस्ट मेट्रो सिटी में तो हर जगह है। तो
क्या सोल्यूशन है उनके लिए, किराना स्टोर वाले के लिए, क्योंकि उनकी तो बिजनेस खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। तो आपका क्या है कि कैसे, मतलब कुछ बताया जा सकता है, या उनको कुछ क्या शिफ्ट की जरूरत है उनको, जो किराना स्टोर वाले हैं? तो ट्रस्ट सिस्टम था कि हम ऑफिस में चले गए तो बोल दिए भैया पहुंचा देना, ये वाइफ घर पे है या बच्चे घर पे हेल्प Right. करना जो है, तो जी। सो फर्स्टली मेरा फर्म बिलीव है कि हर इंडियन बहुत स्मार्ट है, ठीक है, और आई मीन हम सब अपना हर एक चीज़ ऑप्टिमाइज करने को देखते हैं। ऑनेस्टली अभी हम लोग भाजियाँ जो मंगाते हैं अपने घर पे, वो हम लोग कोई स्विगी इंस्टामार्ट कहीं से नहीं मंगाते। ओके। हम लोग मंगाते हैं अपने रेगुलर भाजी वाले से, जी जिसने व्हाट्सएप पे हम लोग रोज़ का अपना अवेलेबल स्टॉक भेजता है, जी। ठीक है, और हम वो घर पे डिलीवर करके जाता है। आई डोंट नीड टू बी एट होम, ओके ठीक है, और बाद में मेरे को बिल भेज देता है शाम को, इतना अमाउंट हुआ, और मैं उसको जीपे कर देता हूँ। ओके। राइट, सो अभी अगर किराना लोग ये मॉडल अडॉप्ट कर सक रहे हैं, जो लोग कर भी रहे हैं, तो हम लोग किराना से भी ऑर्डर कर लेंगे, बिकॉज ट्रस्ट तो हमें किराना पे ज़्यादा है, यस। ठीक है, एंड लोकल किराना वाला फिर मतलब वो घर पे अगर डिलीवर कर सकता है, एंड दे आर एबल टू अडॉप्ट दैट मॉडल। जैसे इवन इन आर केस करंटली हम लोग ने काफ़ी सारा मॉडल हम लोग लोकली यूज़ कर रहे हैं ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन ऑन द पेमेंट सिस्टम। ओके। राइट, कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहे, कुछ भी नहीं, बट किराने वाले को वो स्मार्ट होना चाहिए वो अडॉप्ट करने की। बट अगर वो आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, देन यू विल बी रिप्लेस्ड। ये तो रूल है चीज़ों का, आपको टेक अडॉप्ट करना पड़ेगा। या तो आप अपना माल जेप्टो पे डाल दो, या कोई भी क्विक कॉमर्स पे डाल दो, या तो आप व्हाट्सएप और कोई भी पेमेंट सिस्टम से वो डिलीवरी करना चालू कर दो, जहाँ पर वो फैसिलिटी आप कस्टमर को दे पाओ। ओके। बट इंडिया एज अ मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सच अ बिग मार्केट, एंड आप अगर देखोगे तो द ओल्डर एज ग्रुप स्टिल प्रेफर्स शॉपिंग ऑन किराना स्टोर्स। यस। सो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है, बट आई वुड स्टिल से कि काफ़ी अभी भी शॉपिंग किराना में होती है। ऑफकोर्स परसेंटेज इम्पैक्ट हुआ है, जैसे हमारा एज ग्रुप जो बाहर है, ट्रैवल कर रहा है, हम लोग घर पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम किराना से मे भी नहीं करें, जी राइट, बट जितना हम लोग लोकली कर सकते हैं वो मोस्टली ट्राई कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया में ये भी इशू हुआ है कि बीच में फ्रॉड्स बहुत हुए, जी। राइट, सो काफ़ी यूजर्स अवेयर हो गए हैं। मैं नहीं बोलूँगा वो लोग क्विक कॉमर्स बंद कर रहे हैं, बट द वे दे ऑर्डर इज ऑल्सो चेंजिंग। जैसे हम लोग ने बीच में देखा कैश ऑन डिलीवरीज में फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। वाई? बिकॉज आई मीन पूरे डिलीवरी चेन में मे बी द पर्सन हु इज डिलीवरिंग इज टेकिंग कैश ऑन डिलीवरी फ्रॉम सम अदर हाउस, एंड किसी कोई किधर बैठा है उससे ओटीपी लेके पैसा लेके घर से चले गए, ओके। राइट, सो इवन द कस्टमर्स आर बिकमिंग अवेयर, एंड इसकी वजह से दे कीप अ बैलेंस कि जहाँ पर किराना स्टोर पे थोड़ी शॉपिंग कर लें बिकॉज वो ट्रस्टवर्दी है, बट जो चीज़ें नहीं मिल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, मे बी अहमदाबाद में देर इज समवन प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट बैग या जो मुझे चाहिए, जो मेरा किराना वाला मुझे नहीं दे रहा है, नहीं दे बट मुझे वो एक्सेस चाहिए, तो मैं वो ई कॉमर्स से ऑर्डर करूँगा। बट बेसिक चीज़ों के लिए आई थिंक स्टिल किराना स्टोर्स पे और आपके लोकल वेंडर्स पे डिपेंडेंसी तो है, एंड दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जो लोकल वेंडर है या किराना स्टोर है, उनका बिजनेस खतरे में तो नहीं है अगर वो अपने आप को थोड़ा अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। बिल्कुल, बट अगर पुराने जमाने की तरह रहे, अगर एरोगेंस रहे कि नहीं मैं तो नहीं पहुंचा पाऊंगा, बिल्कुल, वो अगर आना है तो आकर ले जाओ, बिल्कुल, देन अगर ऐसी नेचर है तो बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो यू हैव टू चेंज, कि जैसे कोई कमर्स वाले पहुंचा रहे हैं, यू हैव टू ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप भी पहुंचाओ, बिल्कुल, और आप सिंस लोकल हो तो आप पे ट्रस्ट है कि अगर आप गलत सामान दोगे तो आपको आएगा, पूछेगा। एग्जैक्टली, बट कोई कमर्स वाला पता नहीं चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बिल्कुल, तो मतलब लोकल की यहाँ पे एक एज ज्यादा है अगर जो आपके बगल वाले। बिल्कुल, एंड आपको हमेशा उन पे ट्रस्ट रहता है। अब ई कॉमर्स में काफ़ी टाइम क्विक कॉमर्स में ऐसा भी हो जाता है, जैसे इनिशियली काफ़ी कस्टमर्स आ गए डिस्काउंटिंग की वजह से, जी राइट, बिकॉज दे वर बीइंग अट्रैक्टेड बाय फंड्स, या बट अभी काफ़ी वो लेवरेज भी नहीं रहे, तो मैंनी कस्टमर्स को लग रहा है अभी ऑर्डर करके क्या फ़ायदा, मैं तो वॉक करने जा ही रहा हूँ, मैं लेके आ जाता हूँ। मतलब मेरी शिफ्टिंग सर ऐसे ही हुआ कि मैं डीमार्ट से ज्यादा, पहले तो मैं बी बाजार से लाता था, हाँ जी, बी बाजार बंद हो गया तो मैं स्मार्ट बाजार से मैं ज्यादा रिजल्ट नहीं कर पाया। राइट, तो क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में था जब बी बाजार बंद हुआ, तो मैं डीमार्ट का जाना शुरू किया। अब डीमार्ट में देखा कि सिंस मैक्सिमम मिडिल क्लास डीमार्ट में जा रहा है, जी, बहुत लंबी लाइन होती है, बट वो जो दिखाते हैं फाइनल बिलिंग पे एमआरपी पे आपको इतना सेव हुआ। बिल्कुल, मुझे पता नहीं है कि वो रियली सेव होता है कि नहीं होता है, वो आप बता पाएंगे इसमें सच्चाई कि एमआरपी पे जैसे मैंने अगर 20,000 की परचेज किया तो वो बताएंगे आपको जस्ट 14,000 पे किया आपने, 6,000 की सेविंग।
और ये कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में माइंड में रह जाता है। रह जाता है। और मैंने ट्राई किया, मैं वाइफ को बोला कि यार मत कर दो ऑनलाइन, ये सब मंगे देंगे तुम्हें। जी। तो हमने एक बार ट्राई किया कि चलो ऑनलाइन ये सब मंगाते हैं, एंड देखा कि वो बोल रहा है कि डीमार्ट से भी सस्ता, अच्छी ब्रांड आपको उससे भी कम में जो है। तो हम बोला कि क्यों परेशान होना। राइट। तो क्या मतलब ये सच है कि ऐसी मतलब सो देखिए, बीच में जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी क्विक कॉमर्स वालों को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग मिल गई एंड वो लोगों ने काफ़ी एक्सपांड किया, कस्टमर्स को काफ़ी डिस्काउंट्स दिए। बट इट इज़ जस्ट लाइक अ फेज वेयर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो दिया जाता है। बट यूनिट इकोनॉमिक्स सबका सेम ही रहता है। इनफैक्ट आप डीमार्ट का एग्जांपल देख रहे हो, तो आपका अगर पर स्टोर सेल देखोगे, आप डीमार्ट इज अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर आप देखोगे पर स्टोर सेल डीमार्ट की सबसे ज़्यादा है। ओके ठीक है। एंड कस्टमर एक बार उधर जाता है, जी तो सपोजिंगली आप क्विक कॉमर्स से 1000-2000 का ऑर्डर कर लोगे, बट डीमार्ट से आप जाइए, वहाँ से 10,000 के कम ऑर्डर करके निकलोगे ही नहीं। जी बिल्कुल राइट। सो पर कस्टमर सेल भी डीमार्ट का सबसे ज़्यादा हो। भले ही आप उस उधर महीने में एक बार जाओगे, बिकॉज क्विक कॉमर्स अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें घर पे दे देता है। बट अगर आप डीमार्ट या स्मार्ट बाजार जैसे शॉप्स में जा रहे हो, जी जहाँ पे मैक्सिमम आप वहाँ पे बाय करोगे, बिकॉज कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती है ओके जो आप रेगुलर एफिशिएंसी में याद नहीं रख पाते। ये देखने से आया देखने से याद आ जाती है, या आपके कुछ क्रेविंग्स होते हैं जो आप बोलते हैं हाँ यार ये तो खाना बनता है। राइट। सो वो हमेशा फील गुड फैक्टर रहेगा रिटेल स्टोर्स का। एंड आप कोई भी कंपनी का देख लो, ऑल द रिटेलर्स आर प्रॉफिटेबल। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ जिनका डेटा अवेलेबल है, तो ऑल द रिटेलर्स आर वेरी प्रॉफिटेबल। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्मॉल डेंट, बट एक चीज़ है कि एक नया मार्केट खुल गया क्विक कॉमर्स से, एंड इंडिया एज अ इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो मैं तो वही बोलता रहता हूँ सबको कि यहाँ पर सबके लिए जगह है। अब जैसे जैसे जब मॉल्स आए थे, तभी भी ये डिस्कशन हो रहा था कि किराना वाला बंद हो जाएगा, आज तक नहीं बंद हुआ है। जी चल राइट। सो जो स्मार्ट किराना वाला है वो आज भी सर्वाइव कर रहा है, वो आगे भी सर्वाइव करेगा। एंड उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो व्हाट्सएप जी पे लेके आएगी, फोन पे लेके आएगी। राइट। एंड वो लोग स्मार्टर बनते जाएंगे। बनते जाएंगे राइट। सो ये चेंजेस होते रहेंगे, एंड इवन ये प्लेटफॉर्म्स जाके आजकल किराना वालों को भी एजुकेट करते हैं। जी राइट। सो प्लेटफॉर्म भी जाके उधर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। पहले देखो किराना वालों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, आज क्रेडिट कार्ड है। यूपीआई नहीं होता था, अभी उधर वो एक बॉक्स पड़ा रहता है जो आवाज़ देता है कि आपका पेमेंट हो गया है। राइट। सो इवन ये प्लेटफॉर्म्स जाके एजुकेशन कर रहे हैं मार्केट में, बिकॉज वो लोग ग्रो होंगे तो वो प्लेटफॉर्म्स ग्रो होंगे। बिल्कुल आज जैसे क्यूआर कोड से जो स्कैनिंग है, या वो ग्रोथ तब होएगी जब किराना वाले ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज क्विक कॉमर्स पे तो आप क्यूआर कोड की स्कैनिंग नहीं नहीं कर रहे हैं हाँ। तो आज जो प्लेयर्स हैं जो क्यूआर कोड स्कैनिंग में है, जैसे पेटीएम, फोन पे, वो लोग की ग्रोथ तब होएगी जब आप किराना स्टोर पे जाके वो उनके क्यूआर कोड पे पे करो। जी राइट। सो और उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऑफलाइन डेटा। ओके राइट। इन कस्टमर्स के पास, एंड देन काफ़ी सारी ये कंपनीज उन कस्टमर्स को लोन्स भी देती है बेसिस ऑन देयर डेटा। यस राइट। तो एसएमई लोन्स करके निकला है, जहाँ पर वो लोन्स भी देती है बेस्ड ऑन दैट डेटा। तो उनको पता पड़ता है ये किराना वाले की बिलिंग इतनी हो रही है महीने की, तो हम इनको उतना लोन दे सकते हैं और ये इतना रीपे कर पाएगा। जी राइट। सो दिस इज अ स्मार्ट वे टू टेल देम कि भाई आप इतना अफोर्डेबली भी ले सकते हो। ले तो वैसा है। तो आई थिंक वो बहुत इंटेलिजेंट वे होता जा रहा है, एंड आई फील डिजिटल बढ़ेगा ही, और जितना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी उतना ग्रोथ ही होएगा। अब कुछ छोटे मोटे हिकअप्स रहेंगे जो पहले ऑफलाइन में भी होते थे, जैसे आप पहले भी किधर बिग बाजार या कहीं जाते हैं या कोई भी मॉल में जाते हैं, फ्रॉड्स तो होते ही थे यार। राइट। सो वो तो इकोसिस्टम का पार्ट है, एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। एज अ यूज़र आज के आपके पास बहुत टूल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने अभी टेलकोस को क्लियर बोल दिया कि आप लोग ही यूज़र को अपना इन्फॉर्मेशन दिखाओगे किसका फ़ोन नंबर आ रहा है। राइट। देन यू हैव एप्स लाइक ट्रू कॉलर। ओके सो इवन यूज़र टुडे हैज़ अ लॉट ऑफ टूल्स। राइट। यहाँ आप इवन एड ब्लॉकर्स की बात कर लो, आपको ऐड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यस ठीक है। बट एज अ यूज़र ऑनेस्टली अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जी तो आपको एड्स देखना भी मतलब इशू नहीं होना चाहिए। नहीं होना राइट। सो ये सब चीज़ें आजकल यूज़र के पास पावर बहुत है। तो एंड वही किराना वाला को भी सोचना चाहिए कि कस्टमर इज़ द किंग। जो पैसा भर रहा है, भले 1000 रुपया भर रहा है, ही इज़ द किंग, एंड उसको सारे फैसिलिटीज़ देने चाहिए वैसे। जी वेरी गुड। तो आपका ये सुनकर जो है, जो भी अगर ऐसे लोग देखे होंगे बिल्कुल। देखेंगे, बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। जी। और नेक्स्ट हम लोग सर देखते हैं आगे इसमें। जनरली एक टर्म है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के टाइम में जब मैं कॉलेज में था एट दैट टाइम,
कि बिजनेस करेंगे ऐसे आता ही नहीं था। अगर आप गुजराती, जनरली फेमस है कि गुजराती फैमिली से हैं और अगर मरवाड़ी फैमिली से हैं, इनबिल्ट लोग बिजनेस करते हैं। बट आई एम फ्रॉम द बिहार, बिहार में तो बिजनेस वर्ड था ही नहीं। बट जब मैं कॉलेज में भी गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो भी यहाँ देखा कि नो वन इज थिंकिंग अबाउट द बिजनेस जी, कि चलो पढ़ लेते हैं, अच्छा सीधी पे ला जाते हैं और अच्छी जगह पे जॉब ढूंढेंगे जो है, मतलब हाई पैकेज जॉब ढूंढेंगे, सीएस ब्रांच लेकर हम करेंगे। बट सिंस आप नाउ इट इज द डिजिटल एरा में, आपको क्या लगता है कि किसी पर्सन को अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसकी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए? जॉब देने वाली माइंडसेट होनी चाहिए या जॉब लेने वाली माइंडसेट होनी चाहिए जो फ्यूचर के लिए यूजफुल होगा? वो आज से भी तो स्टूडेंट है, बट जब 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आपके पोजीशन में पहुंचेगा, एट दैट एज हमारे पोजीशन में करेगा, तो व्हाट विल बी बेटर, व्हाट इज द एडवाइस? सो डेफिनेटली आई मीन द बेस्ट पार्ट इज जॉब देने वाली माइंडसेट होनी चाहिए। एंड आज के दिन पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, जैसे आपने बोला डिजिटल की वजह से। अब मैं रिसेंटली टेडेक्स पे गया था SIVM में। जी, वहाँ पर आउट ऑफ 7 टेडेक्स स्पीकर्स 3 लोग थे कंटेंट क्रिएटर्स, ओके, एंड एवरेज एज ऑफ दोज 3 पीपल वाज 25। ओह, सो आप सोचिए, एट एज ऑफ 25 या, वो लोग टेडेक्स स्पीकर्स बन गए। तो आज के डेट पे जो ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो पहले नहीं थी, जी, राइट? सो अगर आप कोई भी रीजन में बैठे हो, चलो ना आप यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हो, जी, ये बिजनेस माइंडसेट से मत करो, शौकिया करो। अब काफ़ी लोग हैं जो कुकिंग चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं, शौकिया कर रहे हैं, जी, राइट? वो माइंडसेट से लॉन्च करो और फिर देखो क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। बिकॉज़ काफ़ी लोग इसको फिर मतलब देखना चालू करते हैं। आपको भी पता नहीं होता कि कैसी ऑडियंस आपके पास आएँगी। लाइक, या, जैसे आई वाज़ अभी मैं जस्ट देख रहा था, नए-नए काइंड ऑफ मूवीज़ आ रही है, शॉर्ट फ़िल्म्स, लॉन्गर फॉर्मेट्स, अभी माइक्रो ड्रामास की बात हो रही है, यस, राइट? सो पहले यूज़र भी इतने ओपन माइंडेड नहीं थे, जी, ठीक है? आई मीन मैंने सडनली मराठी फ़िल्म्स देखना चालू कर दिए, ओके, राइट? एंड सडनली साउथ इंडियन फ़िल्म्स विद इंग्लिश सबटाइटल्स। ओके, अभी ये मेरे लाइन ऑफ साइट में ही नहीं था अगर प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं होते, OTT प्लेटफ़ॉर्म्स, राइट? जैसे आपके वो जियो हॉटस्टार में अवेलेबल है, अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है। ये सारी मूवीज़ ये आप पहले देखते ही नहीं थे, बट आज आप देखोगे मूवीज़ व्हिच मे बी आपके लैंग्वेज में ही नहीं है, जी, ठीक है? बट सबटाइटल्स है तो चलो हम देख लेते हैं, राइट? सो वैसे ही आई थिंक ये प्लेटफ़ॉर्म्स विल गिव यू अ बिग लेवरेज इन द कमिंग डेज़, एंड सारे स्टूडेंट्स को उनको लेवरेज लेना चाहिए, जहाँ पर उनका छोटा-छोटा प्रोडक्ट्स भी वो लोग ऑनलाइन बेच सकते हैं, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। कितने सारे मैंने देखे हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके 7-8 लोगों का स्टाफ होता है। कोई कैमरा सँभाल रहा है, कोई माइक सँभाल रहा है, कोई उनके कंटेंट को एडिट कर रहा है फुल टाइम, जी, राइट? सो आई मीन आप बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ले लो, उनकी पूरी की पूरी टीम्स होती हैं। जी, व्हाई? बिकॉज़ ना ही वो लोग खुद का कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट ये है कि उनको वो कंटेंट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी चाहिए, जी, जो क्लीन होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी काम चल गया, उनको एकदम बेस्ट कंटेंट डालना है बिकॉज़ उनका ऑडियंस वैसी है, जी, राइट? सो आई थिंक ये पूरा जो जर्नी है, स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर, एंड आजकल तो करते ही हैं। मतलब वी सी अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ओपनिंग अप स्टूडियोज़, काफ़ी कंटेंट उनसे आ रहा है, राइट? सो बट उनको थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए अभी, बिकॉज़ देयर इज़ अ क्लटर ओके, ऑफ कंटेंट। ओके, दे नीड टू स्टार्ट गेटिंग स्मार्टर कि कौन-सा कंटेंट डाल रहे हैं। ओके, तो आप देखोगे कुछ लोग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ लोग फूड के ऊपर स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहे हैं, राइट? सो ऐसे आपको एक नीश पकड़ लेना चाहिए, राइट? जैसे आप अभी एजुकेशन के ऊपर कर रहे हो, राइट? सो एक नीश होना चाहिए जहाँ पर आपका एक आइडेंटिटी बने, पर्सनल ब्रांड बने, एंड देन ऑडियंस इज एबल टू रिलेट टू यू विद दैट काइंड ऑफ कंटेंट। ओके, तो वो भी करना चाहिए, और बाकी स्टार्टअप्स के लिए तो इट्स द बेस्ट टाइम यार इंडिया में। एज आई सेड, आप उस इकोनॉमी में हो जो नेक्स्ट 20 साल तक 7-8% मिनिमम ग्रो हो रही है, मिनिमम, राइट? प्लस गवर्नमेंट आज के डेट पे बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स ले रही है। ओके, अब वो क्या होता है, वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस के वक्त, अब जैसे आप ये एग्जांपल ले लो, GST रिफॉर्म्स जो अभी हुए थे, उससे कार सेल्स बहुत बढ़ गई, बट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई। वाई? बिकॉज वो कार वालों ने एड्स ही नहीं की। Yes, जो दिवाली के टाइम करते हैं तो वो लोग ने एड्स ही नहीं की, बिकॉज रिफॉर्म इतना बड़ा आया कि तो दिवाली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को दिवाली जैसी लगी, जी, राइट? सो ये सब रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग स्ट्रक्चरल चेंज, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, राइट? लास्ट 10 साल का जो हमने चेंजेस देखे हैं, ये कंटिन्यू होने ही वाला है, राइट? एंड वो इंडिया को ज़रूरत है। आज आप बॉम्बे में देखो, ज़मानों बाद पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
बिकॉज अभी यहाँ पे मेट्रोज आ रही हैं, बट नहीं तो बॉम्बे में इट वॉज डिफिकल्ट विदाउट अ कार टू ट्रैवल एनी वे, राइट? सेम विद अदर सिटीज, राइट? सो ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं, आई हैड गॉन टू महाकुंभ, एंड आप अयोध्या से वाराणसी ट्रैवल कर लो या कहीं भी ट्रैवल कर लो, द रोड्स आर सो वंडरफुल, ओके, यू नो। सो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स ला रहे हैं, इट कैन बी एनी काइंड यार, नॉट नेसेसरली ऑफलाइन आ रहा है, ये ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑफलाइन आ रहा है, राइट? सो कोई भी टाइप का रहे, बट स्टार्टअप्स तो बहुत आ सकते हैं बिकॉज इकोनॉमी ग्रो हो रही है, द नीड फॉर यू नो अ लॉट ऑफ टूरिस्ट आर कमिंग इन। तो ये जो ग्रोथ हो रही है उसको कैप्चर करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए यू नीड पीपल, राइट? और यूनिक सर्विसेज आते रह रही है आजकल। ओके। तो अगर जैसे पहले जो ट्रेंड रहा है मैंने इंडिया में, क्योंकि सिंस हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर रहे हुए हैं, जी, और मैक्सिमम पीपल यहाँ से नॉलेज लेने के बाद कुछ लोग यहीं से बाहर की सर्विस दे रहे हैं, या कुछ लोग मूव कर गए अदर कंट्री में सर्विस देने के लिए। तो जो स्टार्टअप कल्चर है, इट मे बी सर्विस रिलेटेड या इट मे बी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, कुछ भी, राइट, बट अगर स्टार्टअप हम करते हैं तो ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा है, एज ए पर्सन भी और एज ए कंट्री भी। एब्सोल्युटली, जो हमारी जो इकोनॉमी लेवल है, अगर हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर कोई यहाँ पे आस पड़ोस वाले उस पर काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा सर एक नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि सिंस आपका मैं एक टेड टॉक देखा था जिसपे आपने डिस्ट्रप्शन की बात किया, जी, और मेरे अंदर वो कीड़ा है कि मैंने जो जियो की जो डिस्ट्रप्शन वाली जो सिस्टम आई थी, आई वॉज वेरी इम्प्रेस, एंड पीडब्ल्यू का भी, बिकॉज जब पीडब्ल्यू जब आया तो एट दैट टाइम जो ऑफलाइन में जो कोचिंग की फ़ी होती है, अगर मुंबई में बात करेगा, अचीव कोचिंग की जो फ़ी है, इट इज़ 6 लाख 7 लाख फॉर 11th एंड 12th। राइट, हम लोगों ने कोटा में पढ़ाई किया था तो उस समय फ़ी बहुत कम था, 50,000 60,000, राइट? एंड ऑनलाइन में एट दैट टाइम कोविड फ़ी वाज द 80,000 90,000 पर ईयर, 11th के लिए 80 90,000 और 12th के लिए। बट जब पीडब्ल्यू आया तो उसने 3,000 कर दिया फ़ी, एंड बेस्ट क्वालिटी दिया। राइट, तो मैक्सिमम जो प्लेयर थे जो चार्जेस कर रहे थे वो सारे डिस्टर्ब हो गए। जी। तो ये बताइए, डिस्ट्रप्शन में जो प्रॉब्लम होती है, तो सिंस आपको इस पे एक्सपर्टीज है, तो आप बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन अगर मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहता है तो क्या वे होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और कैसे वो गैप आइडेंटिफाई करे कि इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, राइट, मतलब प्रॉपर, मतलब एक दीजिए ताकि मैं भी सीख सकूं और बिल्कुल कर सकूं। बिल्कुल, या अब इसमें तो देखिए, पहले आपको ग्लोबल एक्सपर्टीज देखनी चाहिए कि ग्लोबली क्या क्या बेस्ट चल रहा है। इसमें डिसरप्शन हो सकता है, या तो आप B2C जा रहे हैं, या तो आप ऐसे मार्केट को टारगेट करें जो बहुत ही प्रीमियम है, राइट? सो पहले तो स्टूडेंट्स को मार्केट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनकी पर्सनल इच्छाओं के हिसाब से भी वेयर इज दैट दे सी देमसेल्व्स, ठीक है? व्हाट इज देयर लॉन्ग टर्म जर्नी, ठीक है? और उनको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। आप जैसे अभी एग्जांपल देते हो डिसरप्शन का, तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो ISB ने भी प्रीमियम एजुकेशन की मार्केट डिसरप्ट की है, ओके, बट आप उसे वो वॉल्यूम में नहीं देखते बिकॉज दे आर टारगेटिंग ओनली प्रीमियम। ओके, बट टुडे एवरी स्टूडेंट और एवरी MBA एस्पिरेंट वांट टू बी एन ISB और एन IM, ओके, राइट? तो वहाँ पे प्रीमियम एजुकेशन मार्केट डिसरप्ट हो गई है। एंड टुडे अगेन थैंक्स टू द गवर्नमेंट वी हैव 25 IIMs, मोर देन 25 IIMs, ये राइट? सो वो भी मार्केट एट द सेम टाइम डिसरप्ट हो रही है। मे बी इट इज नॉट इम्पैक्टिंग एवरीवन, सारे लोग उससे इम्पैक्ट, बिकॉज सब MBA नहीं बनना चाह रहे, जी, बट एक स्टूडेंट को, आप कोई भी बिजनेस में घुसना चाह रहा है, अब आप अभी पुणे में जाइए, कितने सारे कॉलेजेस हैं जी, जो एक स्टार्टअप की तरह ही चालू हुआ है। एंड नाउ मतलब कोई सिम्बायोसिस का प्रोफेसर ने चालू किया है, या किसी ने जाके नया वेंचर चालू किया, बट बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जहाँ पर यू नो दे स्टार्टेड एज अ स्टार्टअप ओके, एंड नाउ दे हैव ग्रोन ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स। ओके, तो वैसे स्टार्टअप कुछ भी रह सकता है, आपको अपना मार्केट आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे वी हैव सीन मेनी बैग्स कमिंग इन, यू नो, एंड जूक बैग है, जी, राइट? मोकोबोरा है, राइट? सो ऑल, अभी ये बैग्स की मार्केट तो पहले से थी, जी, राइट? वी हैड मेनी बैग, यू नो, पीपल लाइक VI विद सफारी थी, बट स्टिल वो लोग उसी मार्केट में आके उसी मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड न्यू डिजाइंस अकॉर्डिंग टू द यूजर, राइट? सो मार्केट शायद वही रह सकता है, बट आप यूजर के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कैसे कर रहे हो, इकोनॉमी के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कैसे कर रहे हो,
राइट? अब जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो आप MBA कॉलेजेस का. व्हाई डू MBA कॉलेजेस कम अप विद एग्जीक्यूटिव एजुकेशन? यस. सिंपल आंसर उसका है, माय पर्सनल एग्जांपल, I wanted to do it from the best college, and I was not able to get an entry to it or afford it at that point in time. So I did it at the age of 33. ओके. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट ही ऐसा आया कि कुछ लोगों ने मे बी अपनी जर्नी में वो मिस कर दिया है, एंड नाउ दे हैव रीच्ड अ लेवल जहाँ पे उनको लग रहा है कि ये नेसेसिटी है. एंड आप देखोगे बहुत चलता है, फुल जाती है इनकी सीट्स, जी. बिकॉज सारे कॉलेजेस में काफ़ी ऐसे होता है, एंड उस टाइम पे वो बंदी के पास पैसा भी रहता है भरने को, जी. राइट? कि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, यहाँ कंपनी स्पॉन्सर कर देगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल जाता है जहाँ से वो लोग एग्जीक्यूटिव एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पाते हैं. सो काफ़ी कॉलेजेस का अगर आप अभी फाइनेंशियल्स देखोगे, एजुकेशन इज वेयर दे एक्चुअली मेक मनी, या. राइट? सो ऐसा कॉन्सेप्ट से जो बहुत निकल रहे हैं, जो मार्केट के अलग अलग नीड्स को सॉल्व कर रहे हैं. जैसे अभी आपको क्विक कॉमर्स का मैंने एग्जांपल दिया, जब क्विक कॉमर्स लॉन्च हुआ, प्रिंट आउट वाली नीड नहीं थी, नहीं थी. स्टेशनरी वाली नीड नहीं थी, वो नीड क्रिएट हो गई. अगेन ब्लिंकिट ने दिल्ली और गुड़गांव ये सब एरिया में एम्बुलेंस की सर्विस चालू की, या. राइट? सो वो भी नीड क्रिएट हो गई. जी. जैसे अभी फिजिक्स वाला का आपने एग्जांपल बताया था, वाइल फिजिक्स वाला स्टार्टेड विद अ नीड, जी. बट उनका मार्केटिंग करने का तरीका बड़ा सही था. या. पूरी मार्केटिंग उन्होंने यूट्यूब पे की, जी. बाद में अपनी खुद की ऐप लॉन्च कर ली. Apple. सो सारे यूजर्स यूट्यूब से उनके ऐप पे शिफ्ट हो गए. जी. तो लिटरली आप देखो तो फ्री मार्केटिंग हुई है. या. जबकि आप कोई भी एडटेक कंपनी देख लो, जी. B2C मार्केटिंग करने के लिए कितना खर्चा करते हैं. बहुत खर्चा. फिजिक्स वाला के लिए वो लिटरली जीरो हो गया, जी. राइट? अभी वो लोग ने खर्चा करना चालू किया बिकॉज नाउ दे आर इंडिविजुअल ऐप. जी. सो आई मीन अगर आप बिजनेस हो और आप स्मार्ट हो, आज के डेट पे पैसे बनाने के अपॉर्चुनिटीज के एवेन्यूज बहुत हैं. ओके. एंड आई थिंक इट इज ओनली योर माइंड विच इज ब्लॉकिंग यू. ओके. नहीं तो आप जैसे अभी आपको बताया, अमेजोन फ्लिपकार्ट से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ओके. तो दैट वो भी आपके लिए अभी स्टॉपर नहीं रहा है. जी. तो आप अपना माल यहाँ पे बनाओ, एंड अमेजोन में काफ़ी रिसर्च में ट्रेंड्स अवेलेबल होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है. ओके. तो आप उसके रिजल्ट्स में थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी अगर अवेलेबल हो गए, आपका माल बिक जाता है, ओके. राइट? सो ये सब ट्रेंड्स हैं जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. दे कैन लॉन्च देयर बिजनेसेस. सपोजिंगली अगर आप शेफ बनना चाह रहे हो तो जोमेटो एंड स्विगी आर द वे टू गो. यस. अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ई कॉमर्स इज द वे टू गो. अगर आपको कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइज कर लो. जी. सो अब अभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे लिटरली कॉस्ट पर सेल मॉडल पे भी चीज़ें बिक रही है. जी. सो बिकॉज कंज्यूमर आज के डेट पे खरीद भी रहा है, यस. बिकॉज पहले बिकॉज वी आर अ लो पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी, तो हम लोग का कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है. ओके. आप अगर वही कन्वर्जन रेट यूरोप में देखोगे या US में देखो, इट्स वेरी हाई, बिकॉज कस्टमर इतना बाय करने से पहले सोचता नहीं है. जी. बट हम लोग एक प्रोडक्ट बाय करने से पहले भी उसको ऐड टू कार्ट करके रख देंगे थोड़ी देर, फिर सोचेंगे करूँ कि ना करूँ, यस. डिस्काउंट कितना है, दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे, राइट? सो हमारा अभी भी, बिकॉज वी आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट सेविंग मनी एज एन इकोनॉमी, वो एक जर्नी थोड़ी चेंज होनी बाकी. बट प्रीमियमनेस के लिए आज भी पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज लग्जरी गुड्स, पीपल आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. ओके. तो मतलब डिस्ट्रप्शन हम किसी भी जोन में कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं, जो आपने एग्जांपल लिया ISB का. बिल्कुल बिल्कुल. उन्होंने प्रीमियम में डिस्टर्ब किया, प्रीमियम एजुकेशन, या प्रीमियम एजुकेशन में डिस्टर्ब किया. तो किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है किसी लो कॉस्ट में ही कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल. किसी भी कर सकते हैं. आपको राइट गैप फाइंड करने की जरूरत है, मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, ग्लोबल लेवल में देखने की जरूरत है उसको, एंड देन राइट डिसीजन लेना है. बिल्कुल. ओके सर. तो डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ फ्यूचर में ट्राई करने की कोशिश करूंगा सर. बिल्कुल. नेक्स्ट मेरा सर, सिंस आपने ISB से MBA किया एंड आप 33 की एज में सोचे कि यस मुझे MBA करना चाहिए, बट नाउ इज ए ट्रेडिशनल ट्रेंड चलता आ रहा है इंडिया में कि पहले IIT से BTech, देन IIM से MBA, एंड देन यू विल गेट गुड जॉब, राइट. और आजकल दूसरा ट्रेंड भी सेट हो रहा है, जो देखोगे आप, जो जीरोधा के फाउंडर हैं या टेस्ला के जो फाउंडर हैं, ये लोग नया ट्रेंड सेटअप कर रहे हैं. मुझे MBA वाले नहीं चाहिए, या मुझे कोई बहुत बड़े मतलब डिग्री वाले नहीं चाहिए, मुझे स्किल वाले लोग चाहिए, जिनके अंदर टैलेंट है, जिन्होंने कुछ करके दिखाया लाइफ में, वो लोग चाहिए. जी. तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ों को? नहीं, सो आई अग्री. मतलब एक्सपीरियंस की वैल्यू तो यू कांट मैच,
ठीक है, बट काफ़ी लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस लेने का, रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती, उनको इनिशियली थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो उनके लिए आईआईटी आईआईएम इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट? उसके आगे डेफिनेटली आजकल तो मतलब कॉलेजेस के बैरियर्स नहीं रहे, जी लर्निंग इज टेस्टेड अ लॉट। ठीक है, अभी मार्केटिंग में वेन एवर आई इंटरव्यू स्टूडेंट्स, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि भाई वो लोग ने मार्केटिंग में काम किधर किया है, मैं उनसे पूछता हूँ आप लोगों ने पर्सनली क्या क्या किया है। ओके बिकॉज आज के डेट पे आप देखो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, यस जिनके इंस्टाग्राम चैनल्स हैं। मैंने तो इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन लोग के लिटरली मिलियंस के ऊपर फॉलोअर्स है, यू नो। एंड अभी एक स्टूडेंट था जो एमबीए का कंटेंट है, आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ओके ठीक है, एमबीए का कंटेंट है। अभी एमबीए कौन करता है जनरली? इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस। यस ही हैज़ अ तेलुगु चैनल। ओके ठीक है, जो कंटेंट्स एमबीए का सारा तेलुगु में समझाता है वो, ओके और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं तो ये कभी सोचूं ही नहीं, बिकॉज एमबीए करने के लिए आप इसेंशियली इंग्लिश समझो, नहीं चाहिए राइट? बट वो तेलुगु में लोगों को समझाता है कि वो कैट कैसे क्रैक करने का, ये सब कैसे क्रैक करने का। वैसे ही आप अलग अलग, आज देखो मराठी सॉन्ग्स बहुत फेमस हो रहे हैं, जी राइट? सो जॉनर्स आज के डेट में बहुत खुल गए हैं। तो यू आर नॉट लिमिटेड कि भाई मेरी ऑडियंस यही देखेगी या यही करेगी या यही बिजनेस चलेगा, बिकॉज कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ रहा है। एज ए साइड इकोनॉमी बढ़ रही है, पब्लिक ईएमआई पे चीज़ें बाय कर रही है। बिल्कुल आवर सेविंग रेट इज ड्रॉपिंग, बाय द वे दैट्स नॉट अ गुड साइन। बट डेफिनेटली यू नो इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी बन गई है, फ्रॉम व्हाट वी वर अ सेवर्स इकोनॉमी। ओके आज के डेट पे आई मीन आपने एस का डेटा देखा रहेगा, एस इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। आज एफ पैसा बेच के जा रहा है, इंडिया से निकल रहा है तो भी मार्केट नहीं गिर रहा है, ओके बिकॉज लोगों के एस आई पी चल, बहुत ज़रूरी राइट? सो ये सब चीज़ें हैं जो इकोनॉमी में काफ़ी हो रही है, जो पहले नहीं हो रही थी। जी अब ये कैसे शेप कर रही है इकोनॉमी को, कैसे अभी ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही है, वो सब काफ़ी डिपेंड करेगा। अब जैसे टैरिफ्स की वजह से काफ़ी आपका चीज़ें इम्पैक्ट होती है, जी राइट? कुछ सेक्टर्स इम्पैक्ट हुए हैं, इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट टैरिफ की वजह से भी इम्पैक्ट होते हैं, राइट? सो ये सब आपको एज अ बिजनेस पर्सन तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कि आप कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा यूसेज कहाँ पे हो रहा है, राइट? सो ये सब फैक्टर्स आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके ओके तो मतलब ये आपका मानना है कि एक्सपीरियंस मैटर तो करता है बिल्कुल और अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो सीखना गलत नहीं है बिल्कुल तो जरूरी नहीं है कि एमबीए कॉलेज में जाएगी बट जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया लोग तेलुगु में सिखा रहे हैं कि एमबीए में क्या होता है एमबीए कैसे क्रैक करे तो अगर कोई बच्चा अगर सीख रहा है तो वो एक्स्ट्रा हेल्प करेगा उसको और उससे भी ज़्यादा जो आपने बोला कि उससे प्रैक्टिकली उसने क्या किया है बिल्कुल क्योंकि सिंस आप अगर इतने अच्छे पोस्ट पे हैं तो आप हायरिंग कर रहे हैं तो अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं देख रहे हैं उसका इसने अपने लेवल पे क्या किया है जी सिर्फ एक किताबी चीज़ बोल रहा है कि रियल में कुछ किया है तो अभी बात है जो किया है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एज होगा ही होगा बिल्कुल। मेरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है उनको कि आपने पर्सनली मार्केटिंग चीज़ें कहाँ पे टेस्ट की अपने आप पे, जी और अगर आप इतने अच्छा मार्केटर हो तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अभी बिल्ड क्यों नहीं हुआ है? मतलब आप देखो, मतलब एवरेज अगर आपका 3 to 4,000 फॉलोअर्स इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर उतना भी बिल्ड नहीं कर पाया तो उन्होंने अपनी पर्सनल मार्केटिंग पे फोकस ही नहीं किया, एंड दे आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सो उनका लिंक्डइन अगर ठीक नहीं है, सो आई कोरिलेट दोस थिंग्स, राइट? टेक्निकली आई मीन पीपल विल क्वेश्चन यू कि नहीं करना चाहिए, बट अगर आप मार्केटर हो तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना आई फील इज अ रिक्वायरमेंट, बिकॉज इफ़ यू आर अ ग्रेट मार्केटर पहले तो खुद को मार्केट करना सीखो, ओके राइट? एंड उसके हिसाब से डेफिनेटली यू नो यू कैन गेट अ मार्केटिंग जॉब। या तो बिल्कुल एक कहा भी गया है कि अगर किसी को पहले कुछ सिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको पहले वो सीखना ज़रूरी है तो ही आप कर पाएंगे तो मैं आता हूँ अभी पर्सनल ब्रांडिंग पे बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेट हो रहा है अभी पर्सनल ब्रांडिंग से जी तो जैसे हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट की हायरिंग करते हैं बट क्या लाइफ में ग्रोथ के लिए हम किसी भी एज पे हैं मे बी मैं आप बीपी रोल पे हैं या कोई मैनेजर रोल पे है जी या सिंपली ऑफिस का सबसे निचला बंदा है जो काम कर रहा है तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग सबके लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है किस पार्टिकुलर लोगों के लिए ज़रूरी है और पर्सनल ब्रांडिंग कोई करना चाहे तो करेगा तो थोड़ा इस पे सो पर्सनल ब्रांडिंग एक चॉइस है, वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। ज़रूरी तो सबके लिए है, ठीक है? अभी आप कोई भी लेवल पे हो, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ लुकआउट कर रहे हो या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो,
आपको एक ब्रांड बिल्ड करना ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट आपको परसीव उस हिसाब से करता है, राइट? और आपका काम भी परसीव उस हिसाब से होता है। अब मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो वर्क फ्रॉम होम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बट उनका मेन काम इन्फ्लुएंसर है, ओके, यू नो, एंड कंटेंट बिल्डिंग है, राइट? सो वो मॉडल्स भी हैं आजकल, जहाँ पर उनका मेन इनकम आ रही है इन्फ्लुएंसर बन के, बट वो लोग कहीं पर तो काम कर रहे हैं, बिकॉज वो इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं रिक्रूटमेंट्स और यू नो एआई के ऊपर। तो उनको दिखाना है कि हम कोई टेक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जस्ट नाम के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप कोई भी लेवल पे हो, आई थिंक आपका पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, बट ये आपकी चॉइस हो सकती है। अगर आपका पर्सनल सिचुएशन उस जॉब पे ऐसी है जहाँ पर आप ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोगों की होती है, मे बी ऑर्गेनाइजेशन डजंट अलाउ, मे बी यू नो योर मैनेजर डजंट अलाउ, सो वो चैलेंजेस रहते हैं जहाँ पर दे कैन मेक अ कॉल कि उनको करनी चाहिए कि नहीं। बट इफ़ यू आस्क मी, रिक्वायरमेंट तो है, मतलब बिकॉज डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन अ पर्सन हु डज अ पर्सनल ब्रांडिंग और जो नहीं करता है। ओके, जैसे आपका आई मीन एआई का अभी आ रहा है कि अ पर्सन हु विल लर्न एआई, अ पर्सन विल नॉट लर्न एआई। सो एआई विल रिप्लेस पीपल जो एआई नहीं सीखेंगे, जी, बट जो सीखेंगे वो लोग रहेंगे। तो ऐसे ही पर्सनल ब्रांडिंग का भी है, दैट इट एड्स अ एडिशनल लेयर, इट एड्स अ एंट्री बैरियर फॉर अदर्स टू कम्पीट विद यू। ओके, तो वैसा ही है, मतलब जैसे आपका एक टैग हो गया, जैसे आईएसबी का एमबीए, जी, आईएम का एमबीए, वैसे ही आपका अगर यू हैव लाइक अ नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, या राइट, जैसे TEDx स्पीकर, यू नो ऑल दीज आर टैग्स विच काइंड ऑफ हेल्प यू इन योर पर्सनल ब्रांडिंग जर्नी। ओके, तो वो सब आपको हेल्प करता है, तो पर्सनल ब्रांडिंग तो सबके लिए जरूरी है। ज़रूरी है। सो मेरा सर यहाँ इसी से रिलेटेड एक और आया दिमाग में सर, हाँ जी। कि जैसे पर्सनल ब्रांडिंग तो ज़रूरी है, बट सर इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं और हर प्लेटफ़ॉर्म की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे लिंक्डइन इज़ स्पेसिफिक अबाउट द प्रोफेशनल, वहाँ पे हम फ़ोटो डालकर कॉफ़ी पीते हुए अगर दिखा रहे हैं, इट मे बी वर्क और नॉट वर्क, बट इंस्टाग्राम में बहुत काम करेगा। तो देयर आर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जिसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। एक अगर नॉर्मल बंदा है जो ऑफ़िस में काम कर रहा है, सिंस स्टूडेंट के पास तो सफिशिएंट टाइम है, एग्ज़ाम से पहले वो कर सकता है जो चाहे। बट एक वर्किंग प्रोफेशनल, वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांड कहाँ ग्रो करनी है? इंस्टाग्राम पे करनी है या लिंक्डइन पे करनी है, यूट्यूब पे करनी है, या कुछ मुझे 2 सेलेक्ट कर लेते हैं या सब पे ही करते हैं? मतलब जी, क्या आपका ओपिनियन है? सो इसमें देखिए डिपेंड करता है अगेन इंडिविजुअल्स पे। पर्सनल ब्रांडिंग अगर सिर्फ बेसिक बनानी है तो लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट आपको अगर यू वांट टू टेक अ लीप फॉरवर्ड, तो आप जैसे पॉडकास्ट कर सकते हैं ऑन, मैनी पीपल आज पर्सनल ब्रांडिंग के लिए पॉडकास्ट करते हैं ऑन यूट्यूब, ठीक है? इंस्टाग्राम स्टिल रिमेन्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अभी तक उतने पॉडकास्ट ग्रो नहीं हुए हैं जितना यूट्यूब पे है, बट डेफिनेटली इंस्टा इज हैज़ अ डिफरेंट फॉलोअर ग्रुप, जहाँ पर यूथ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ठीक है? बट अभी वहाँ पर इंस्टाग्राम पे परचेज इंटेंट ज़्यादा होता है। जी, तो अगर आपको अपना पर्सनल कुछ बिजनेस का करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, बट ब्रांडिंग के लिए स्टिल आई बिलीव यूट्यूब एंड लिंक्डइन कैन बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, डिपेंडिंग ऑन कौन से सेक्टर में हो, कौन से यू नो इसमें हो। जैसे अगर आप स्टिल लाइफस्टाइल कैटेगरी में हो तो इंस्टाग्राम स्टिल मेक सेंस, ओके, ठीक है? बट आप एजुकेशन में हो, स्टॉक मार्केट्स में हो, तो यूट्यूब इज़ अ मोर सीरियस प्लेटफॉर्म देन इंस्टा, ओके, राइट? लिंक्डइन इज़ अ मोर सीरियस प्लेटफॉर्म देन बोथ ऑफ देम, ओके, राइट? सो डिपेंडिंग करता है आप कौन से जगह पे हो, कहाँ पे आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, कौन सी ऑडियंस को रीच आउट करना है, राइट? सो लाइक आई हैव 20,000 फॉलोअर्स, ओके, ऑन ठीक है? व्हिच प्लेटफॉर्म? लिंक्डइन, लिंक्डइन, राइट? एंड एट अ ग्रेट एंड एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में टोटल लोग ही शायद सीनियर्स उतने होंगे, बिकॉज इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, right? So for me, the reach to that industry with these number of followers is good enough, या सभी because I am not trying to do my personal branding to sell a B2C product. I am trying to build my brand, या right? So आपको डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म पे टारगेट कर रहे हो या किस जी, प्लेटफॉर्म पे यूजर आपको रीच आउट कर रहा है, एंड कौन सी आपकी ऑडियंस है जिसको आप रीच करने की कोशिश कर रहे ओके। हो, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इससे रिलेटेड है, जैसे आपने बताया सर कि आपकी 22,000 लिंक्डइन पे है, हाँ बट सम टाइम हम किसी भी एज पे हैं, जी बट किसी को दूसरे को देखकर लगता है, अरे यार ये इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, जी तो क्या हम भी इंस्टाग्राम पे बनाए क्या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग? और मुझे पता है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स अलग है, मे बी सिंस जैसा कि आपने बोला कि उस पे उस ज़्यादा प्रेजेंट है, मे बी मैं उसे कम्युनिकेट कर पाना डिफिकल्ट हो, तो क्या ऐसी करनी चाहिए या अपनी नीड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए कि मुझे क्या ज़रूरत देखो, दूसरों को देख के तो आपको लाइफ में कुछ नहीं करना चाहिए, है? जी, राइट? बिकॉज आप अगर दूसरों को देख के अपनी लाइफ जज कर पाएंगे तो फिर
आप हमेशा उनके डायरेक्शन में चलेंगे, अपने डायरेक्शन में नहीं। जी तो वेदर लाइफ हो या इंस्टाग्राम हो, आपको नहीं करना चाहिए। दैट इज़ माई व्यू। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो उधर बिकेगा, जी एंड उसका अगर आप अपना फेस उधर इंस्टाग्राम पे ले आओगे, जी तो आपका वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा जी और उससे आपको फ़ायदा होएगा। और आप बिजनेस के लिए वो कर रहे हो, देन इट्स अ प्रोफेशनल कॉल, देन इट डजंट रिमेन पर्सनल। तो उसके लिए आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए जी और अपने पर्सनल अकाउंट से डीलिंग कर लीजिए, और आप उसमें अलग ब्रांड बिल्ड कीजिए। आप काफ़ी ब्रांड्स देखेंगे जो एकदम अलग नाम से है, राइट, एंड उनके पर्सनल अकाउंट्स अलग होते हैं, ओके राइट। सो जो प्रोफेशनल चीज़ है वो तो आपको करनी पड़ेगी अगर माल बेचना है तो, जी ठीक है। बट आपको अगर पर्सनल अकाउंट में अपना वो नहीं इम्पैक्ट करना है तो वो नहीं कीजिए, ओके ओके राइट। सो उनको देख के आप पूरा अपना पर्सनल अकाउंट चेंज कर देंगे, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। जी अगर आपको पर्सनल फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपका डेफिनेटली कोई गोल होएगा, राइट, जी कि आपको ऑडियंस बढ़ानी है, आपको कोई टाइप के वीडियोस डालने हैं, आपको सोशल अपलिफ्ट चाहिए, जी ठीक है, आपका कोई गोल होएगा। तो आपका गोल कैसे मीट हो रहा है आप वो देखिए। देयर आर डिफरेंट वेज टू मीट दैट गोल। एज अ सेड, आप अलग अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, उस पर यूट्यूब वीडियोज़ या उस पर लिंक्डइन वीडियोज़ डालते रहिए, या अपना पर्सनल अकाउंट अलग रखिए, या पर्सनल अकाउंट को ही ग्रो करना है वो आप देखिए कैसे करना। ओके। तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया, यही मेरा नेक्स्ट था कि कोई इंसान जैसे मान लीजिए कोई किसी कंपनी का फाउंडर है, हाँ जी, तो उसको फोकस अपनी पर्सनल, क्योंकि आजकल देख रहे हैं बहुत सारे फाउंडर लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब फेमस लोग जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, बिल्कुल एंड दे आर डूइंग पॉडकास्ट एंड स्टार्टेड देयर ओन पॉडकास्ट बिल्कुल। एंड डूइंग कंटेंट क्रिएशन लाइक दैट। तो आपसे सजेशन मुझे चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केटिंग में ही हैं, तो आपसे बेस्ट कोई दे नहीं सकता है। उसको किसी पर्सन को, अगर उसकी कंपनी भी है और वो भी है, तो उसको अपनी पर्सनल ब्रांड पे फोकस करनी चाहिए या उस कंपनी की ब्रांड में फोकस करना चाहिए, अगर दोनों अलग अलग मतलब वर्टिकल है, ये कैसे? सो देखिए, अभी मेरा लिंक्डइन का ग्रोथ भी कब आया, जब मैं आउटब्रेड में कंट्री मैनेजर था। आउटब्रेड नेटिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं कंट्री मैनेजर था, और वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म की ग्रोथ करते हुए मुझे मार्केटिंग करनी थी, ओके एंड आई वाज अ फेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इन द इंडियन मार्केट, ओके राइट। सो वो करने के लिए मैंने लिंक्डइन चालू किया। तो इट स्टार्टेड ऑफ विद अ नीड, ऐसा नहीं मुझे लिंक्डइन में प्रोफाइल बिल्ड करना था, जी फॉलोअर्स बढ़ाने के। तो आई फील ये जो आई मीन डेफिनेटली फाउंडर्स को लिंक्डइन करना ही चाहिए, जहाँ पर वो लोग अगर सिर्फ वो पर्सनल ब्रांडिंग भी करें, बट बिकॉज वो कंपनी का फेस है, जी ऑटोमेटिकली कंपनी का ब्रांड अपलिफ्ट हो जाएगा, ओके राइट। अभी आप सारे बड़े फाउंडर्स के नाम ले लीजिए, सब अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं जी तो उनका कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होता है, बिकॉज पॉडकास्ट में भी आप नाम कैसे दिखाओगे, एक्स वाई जी फ्रॉम एक्स वाई जी कंपनी, या राइट। और बिकॉज ऑडियंस उनको जानती है, वो लोग जो कोरिलेट कर पाते हैं, यस वैसे ही उनका B2C मार्केट भी बढ़ता है, ओके राइट। सो ऐसे फाउंडर्स की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली फास्टर होती ओके ओके है। एंड ये काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे अभी पॉडकास्ट, जो ग्लोबल पॉडकास्ट की आप बात कर रहे हैं, ये आपको फ्यूचर के टाइप्स में भी हेल्प करती है, राइट, कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए भी हेल्प करती है, राइट। सो आई थिंक वो सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप अपना नेटवर्क, डिजिटल नेटवर्क को भी लेवरेज कर पाएँ, ओके ठीक है। सो आज के डेट पे आपको लिंक्डइन से बहुत सारी इनवाइट आएगी, जी राइट, जो जहाँ पे आपको कहीं पे एज अ गेस्ट बुलाना है, राइट, या कोई पॉडकास्ट के लिए बोला, ये सब इनवाइट्स आपको लिंक्डइन से या मैं भी आपके पास लिंक्डइन से ही मिल रहा है, बिल्कुल। सो वही बोल रहा हूँ, अभी पर्सनली तो सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते, जी बट बिकॉज आपको उन स्पीकर से कनेक्ट करना है या आपको उन बिजनेसेस से कनेक्ट करना है, आप उनको इनवाइट करोगे, प्लीज़ आइए पॉडकास्ट पे। जी सो सिमिलरली ये फाउंडर्स हैं, ये लोग भी अगर टारगेट करते हैं कि भाई ये 5 कंपनीज को, इफ़ आई टॉक टू देम, जी जैसे आउटब्रेन में आई स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज डिजिटॉक्स। ओके वो ऐसा ही पॉडकास्ट वाला फॉर्मेट था, जहाँ पर हम सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के हेड्स को बुलाते थे, एंड दे यूज्ड टू टेल अस अबाउट देयर जर्नी एंड टेल अस अबाउट हाउ नेटिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कैन हेल्प देम। ओह दैट्स ग्रेट तो वो उससे अभी हमें इंस्पिरेशन मिला, जहाँ से कि आप वो ब्रांड को अपलिफ्ट कर पाते हैं, और पीछे हमारा लगा हुआ था आउटब्रेन का लोगो, ओके राइट। सो ये सब एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने भी काफ़ी मार्केटिंग में टेस्ट किया, जी राइट। एंड मेरे ख्याल से सारे कंपनी के फाउंडर्स को अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, उसके साथ ही साथ कंपनी का ब्रांड अपने आप अपलिफ्ट हो जाता हो जाता है ओके ओके है, सो होना चाहिए काफ़ी अच्छा एडवाइस है सर आपका। जी। नेक्स्ट मेरा जो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है कि जैसे पर्सनल ब्रांडिंग है, वही है कि एआई के साथ एडप्ट होना। हाँ जी, तो सिंस ए फियर है और
सिंस आई एम टीचिंग फील्ड में हूँ, तो अभी तो मुझे फियर नहीं है, बट स्टिल आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि टीचिंग में भी ऐसा होगा कि आने वाले समय में टीचर की जरूरत नहीं है जी, कि रोबोट रहेगा या एआई से बने रहेंगे बिग बॉस की तरह कि अब बिग बॉस बोल रहा है आपसे करना होगा, लाइक दैट कि आपको एआई के थ्रू ही सब बोल रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल। और तो ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉट ओनली टीचिंग भी, मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ कि जो जॉब्स हैं वो एआई आने से रहेंगे या मतलब खत्म हो जाएंगे या और जॉब क्रिएट्स होंगे, मतलब आप क्या देखते हैं बिगर पिक्चर इसको? देखो, सेम के सेम जॉब्स तो नहीं रहेंगे, जो अभी चल रहे हैं वो वैसे के वैसे तो नहीं रहेंगे। जैसे अब आप हम डिजिटल की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया अभी हमें लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता, जी, अभी हम लोग और एफिशिएंट हो गए। यस दैट ठीक है, तो आई मुझे लगता है एआई विल ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इनटू अस एज इंडिविजुअल्स, ओके और वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहेगा। अभी अगर आप चूज करते हैं कि आपको चेंज नहीं होना है एआई की तरफ, तो यू विल बी रिप्लेस्ड। ओके ठीक है, अभी जैसे पॉडकास्ट करना या कहीं पे प्रेजेंट करना, ये कोई इंडस्ट्री में नीड नहीं होती है, ये लोग करते हैं अपनी चॉइस से अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, ओके राइट। बट वैसे ही एआई है, एआई अगर मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस लाएगा, ठीक है, वो चेंजेस से धीरे धीरे अगर आप अडॉप्ट होगे तो डेफिनेटली आप वो एंटायर वर्टिकल में नीचे होते जाओगे। द फास्टर यू अडॉप्ट टू एआई, द फास्टर यू अडॉप्ट टू दीज चैनल्स, दैट विल मेक इट ईजियर। ओके सो देर इज अ क्लियर थिंग, जो सब बोल रहे हैं कि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, बट देयर विल बी क्लियरली टू सेट्स ऑफ पीपल, पीपल हु नो एआई एंड पीपल हु डोंट नो एआई विल बी रिप्लेस्ड, ओके राइट। सो ये ट्रेंड रहने वाला है। प्लस देखो, काफ़ी जॉब्स जो लैपटॉप पे डिपेंडेंट है, जी ठीक है, वो ऑटोमेट होने ही वाले हैं। ओके बट जॉब्स जैसे रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है, जी ठीक है, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, जी ठीक है, वो ऑटोमेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके बिकॉज आपका अगर रिलेशनशिप डिपेंडेंट जॉब है, वो ऑटोमेट करना, आई मीन, इट विल बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल राइट। बट अगर आप वो जो कम्युनिकेशन ऑटोमेशन के थ्रू भेज सकते हो, जी देन इट विल बी ऑटोमेट। ओके, बट वो ह्यूमन टच दे पाना इट विल नॉट इजी। इट विल नॉट बी इजी, या सो B2B जॉब्स जो होते हैं, B2B सेल्स, B2B मार्केटिंग, दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू रिमेन। बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ जॉब्स जो IT रिलेटेड हैं या कंप्यूटिंग रिलेटेड हैं, वो काफ़ी रिप्लेस होते जाएंगे, ओके ठीक है। बट मेरा फर्म बिलीफ है, इट इज़ नॉट AI which will take up jobs, it is lack of competition in AI which will take up a lot of jobs. ओके, कैसे एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा इसको? So अभी जैसे सपोजिंगली अगर 3 या 4 कंपनीज के पास ही AI है, ओके राइट, और वो ही यूज़ कर रहे हैं, या तो सारे जॉब्स वो ऑटोमेट करके अपने पास ही रख देंगे। बट अगर वही कंपटीशन होएगा उन कंपनीज का मार्केट में, 4 कॉम्पिटिटर्स और होंगे, तो वो लोग उनके कंपीटिंग में वो सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स, वो सारे सेल्स के लोग हायर करेंगे टू compete विद दोज 4 कंपनीज, ओके राइट। सो ये तो लाइफ का रूल है, पावर इन द हैंड्स ऑफ यू इज ऑलवेज डिफिकल्ट। सो इसके लिए आई थिंक अभी क्या हो गया है, अच्छी बात कि गवर्नमेंट्स भी इंटरवीन कर रही हैं कि कि हाउ अ कंपनी शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन डिजिटल। ओके, तो मतलब ये समझने को आया आपसे कि अगर आप एआई के साथ नहीं चलेंगे जी, तो आप किसी भी मतलब फील्ड में, किसी भी पार्ट में है जॉब में, तो डिफिकल्टी तो आएगी ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर एआई को अपना हम दोस्त बना ले, एआई को अपना सारथी बना ले, तो हमारी स्पीड अप हो जाएगी ग्रोथ में। तो जहाँ फियर है लोगों को अंदर, वो फियर से खत्म हो गया, हम उसी में सवार हो गए। बिल्कुल तुम जहाँ जाओ तुम्हारे साथ मैं चल रहा हूँ। बिल्कुल, ये एज ए ह्यूमन बीइंग हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत है हमारी लाइफ में। एग्जैक्टली। जैसे ही आपने देखा यूपीआई का एडॉप्शन बढ़ा, यस तो एक छोटा बिजनेसमैन भी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगा। जी सेम आपका रहेगा एआई पे, द मॉडल्स विल चेंज, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, बट वही एडॉप्शन तो रहेगा। यस और ये होता ही है, जनरेशन वाइज होता ही है, दिस इज लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 और 4, जी राइट। सो ये चेंजेस होते ही रहते हैं एंड ऑटोमेशन आता ही रहता है। एज ह्यूमंस जितना हम फास्ट अडॉप्ट करेंगे, उतना हमारे लिए कन्वीनियंस बढ़ रहा बढ़ेगा ये। है। बट ये है कि 100% डिपेंडेंट नहीं होना है, जी नहीं तो आप अपने आप को चैलेंज करना छोड़ देंगे। यस जैसे कैलकुलेटर्स आए तो हम कैलकुलेटर्स पे डिपेंडेंट हो गए, राइट, हमने सोचना छोड़ दिया x+y कितना होता है, राइट। सो विच इज़ वाई यू नीड टू चैलेंज योर किड्स एज वेल, कि आप हर छोटी चीज़ में अपना इंटरवेंशन लाएं, जहाँ पे आप अपनी सोच ना बदलें, ठीक है। आप ट्राई करें उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, अगर डेफिनेटली आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो क्यों नहीं, जी ठीक है। तो इसके लिए वो चलता रहेगा हमेशा। ओके ओके,
तो उस पर डिपेंडेंट नहीं बनना है, बिल्कुल बट उसका अगर हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल डिफिकल्ट चीज़ों को सोल्व करने के लिए यूज कीजिए, बट डिपेंडेंट नहीं रहिए. बिल्कुल बिल्कुल. Since you are at a very good position in your company, so बहुत सारे लोग हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि कैसे ग्रो करें, कैसे हम भी उस लेडर पे आगे तक पहुंचे. तो आप क्या एडवाइस देंगे कोई किसी भी कंपनी में अगर वो आगे तक ग्रो करना चाहता है? और इसमें एक भी ये पार्ट भी है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में जब जॉब स्टार्ट किया था तो 3 मंथ में ही मैं फर्स्ट जॉब छोड़ दिया जी फॉर ग्रोथ. बट जो सेकेंड कंपनी थी मैं उसमें 10 ईयर्स रहा. जी. तो सिर्फ यू हैव मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो और यू आर एट अ वेरी गुड सीनियर पोजीशन. तो आप बताइए मुझे कि क्या अप्रोच सही होगा और कैसे उस ऊंचाई तक कोई इंसान पहुंच सकता है जो अभी स्टार्ट कर रहा है या कोई बीच में अभी स्टक हो गया है? जी. जी सर. सो जैसे मैंने आपको समझाया कि ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करना कि कौन सा मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. जैसे मैं प्रिंट से डिजिटल में मूव हुआ जी 15-20 years back, you know, when digital was not, I mean, it was less than 2% market share. जी. So timing बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वैसे ही आज के टाइम पे क्लियरली सबको पता है कि AI इज़ द थिंग. ओके. तो सबको AI एकदम फटाक से लर्न करना है अभी. यहाँ पे पाइथन इज़ वेरी क्रिटिकल टू लर्न. डिफरेंट AI टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. राइट. सो ये चीज़ जो है हर यूज़र को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. बाकी जो कॉर्पोरेट जर्नी होती है, डेफिनेटली एवरीवन गोज थ्रू देयर ओन ग्राइंड. There is no easy way to it. I have been very fortunate to be with companies which have great culture. Okay. Right, GeoAds I've been with for 5 years. Outbrain I was there for 6.5 years. Comely Media I was there for 5 years. Okay. So all these companies have had great culture. So one thing I find with, you know, even at my journey with Geo right now, the culture of the company is something I really love. You know, they take care of you. It's a very large organization. The partners love to work with you. Right. So I think सारी कंपनी की जो जर्नी है एक एम्प्लॉय की भी वो कंपनी के कल्चर के साथ जुड़ी हुई रहती है. ओके. और ये चॉइस करना कि आप कौन सी कंपनी में कितना टाइम रहो ये कल्चर पे डिपेंडेंट होता है. एंड आपकी ग्रोथ जर्नी तो चलती रहेगी इफ़ यू आर, अगर आप हार्ड वर्किंग हो और थोड़े से स्मार्ट हो, राइट, और आप AI को अडॉप्ट कर लो अभी, ग्रोथ विल नॉट बी हिंड्रेंस फॉर यू. राइट. अगर आप 20 साल के करियर में काम कर रहे हो और बेसिक लेवल पे भी ग्रो हो रहे हो, अगर आपने लर्निंग छोड़ दी, अपने आप को चैलेंज करना छोड़ दिया, ओके. तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है. ओके. इसके लिए मैं सब लोग को, मैंने TEDx में भी बोला था, नथिंग टू लूज माइंडसेट. कि आप कोई भी सिचुएशन में एंटर होते हो, आप सोचो कि आपके पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं. ओके. ठीक है. और आप सिर्फ सीख के निकलोगे वहाँ से. जी. स्टार्टअप्स के लिए भी अगर आप पैसे नहीं कमाओगे, आप सीख के तो निकलोगे. यस. आप आजकल काफ़ी सारी बड़े ई-कॉमर्स कंपनीज को देखोगे, जी. दे आर हायरिंग फाउंडर्स ऑफ फेल्ड स्टार्टअप्स. ठीक है. ये भी काफ़ी सारे ट्रेंड्स हैं. यहाँ स्टार्टअप्स जो बंद हो गई, जी. राइट, ये कांस्टेंट ट्रेंड है. व्हाई? बिकॉज वो बंदा जो वो स्ट्रगल से सीख के निकला है, ओके. वो कोई नहीं सीख सकता. यस. या कोई MBA या कोई जर्नी उसको कोई एम्प्लॉय बन के नहीं सीखेगा. बिकॉज वो एक फाउंडर था स्टार्टअप का, उसने सारे डॉट्स कनेक्ट किए, इन्वेस्टर से लेके एम्प्लॉय तक, यू नो. सो एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल एट अ पॉइंट. या. उसके बाद तो डेफिनेटली, यू नो, फंडिंग ये वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. जी. राइट. सो कुछ स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट काफ़ी सारी कंपनीज आजकल फाउंडर्स ऑफ, यू नो, दी स्टार्टअप्स को हायर कर रही हैं. वाई? बिकॉज दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन रनिंग द बिजनेस एंड दे अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक नो अदर एम्प्लॉय वुड. यस. बिकॉज उन्होंने खुद का बिजनेस रन किया है. ओके. आजकल रनिंग अ स्टार्टअप हैज इटसेल्फ बिकम अ कैपेबिलिटी. या. वेरी डिफिकल्ट. राइट. वेरी डिफिकल्ट. सो आप वो स्टार्टअप की जर्नी में अभी आप कोई भी एक बेसिक सा प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, जी. उसको आप ई-कॉमर्स पे रन करने को देख रहे हो, इंस्टा पे रन करने को देख रहे हो, यूट्यूब पे रन करने को देख रहे हो, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो एज अ फाउंडर. जी. ठीक है. पूरी जर्नी में आप 4 प्लेटफॉर्म तो सीख गए. बिल्कुल. राइट. सो ये अंडरस्टैंडिंग के स्ट्रगल ही आपको सब कुछ सिखा देगा. राइट. इज द बेस्ट थिंग, यू नो. एंड दैट इज व्हाट नथिंग टू लूज माइंडसेट टीचेस यू. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जब काम कर रहे हो, अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, जी. देन यू विल बी रिटन ऑफ. आपको हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहना है, हमेशा लुक फॉरवर्ड करना है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है कि थिंग्स विल वर्क आउट. ओके. एंड मेनी टाइम्स इट वुडंट ओके. द वे यू वांट इट, ओके. बट इवेंचुअली इट वुड. वैसे आपने मेरे ISB की बात की थी, सो ऐसा नहीं कि मैंने ISB 30 के बाद करने का डिसाइड किया था. मैंने ड्रीम देखा था व्हेन आई वाज 21. यू नो, आई गेव माय कैट ट्वाइस
बट समटाइम्स फाइनेंसेस वर नॉट हेल्पिंग मी, समटाइम्स माय मार्क्स वर नॉट हेल्पिंग मी, ओके बट मैंने ड्रीम कभी छोड़ा नहीं. ओके ठीक है, तो when I crossed 30, I saw that ISB has come up with this PGB Max program. जी और मतलब at that time funds was like something I can arrange. मैं लोन ले सकता था, जी and that's how I arranged my funds. ओके You know, and that's how ISB happened. So it was not कि मतलब एक दिन मैंने decide किया और दूसरे दिन हो गया, because application process ही 1 साल का है, right? So वो एक student की भी journey होती है, corporate journey भी वैसी ही होती है. ऐसा नहीं कि आपने एक दिन decide किया कि आप ये डिजिट पे पहुंचोगे और आप अगले दिन पहुंचो. उसके लिए आपको एक OKRs अचीव करने पड़ते हैं, अपने सारे रिजल्ट्स को अचीव करना पड़ता है, राइट. आपके मेंटर्स के साथ कांस्टेंट बातें करनी पड़ती है फीडबैक्स के लिए, ओके राइट, बिकॉज फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको राइट फीडबैक नहीं आ रहा है और आप उसमें चेंजेस नहीं ला पा रहे हो तो आपकी ग्रोथ स्टक हो जाएगी, ओके राइट. सो लिसनिंग टू योर मेंटर्स, लिसनिंग टू इवन योर पीयर्स. टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग व्हिच हैपेंस. सो ये जो जर्नी होती है सारे यूजर्स की, जहाँ प्रोफेशनल्स ग्रोथ के लिए देखते हैं, अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. ओके ठीक है, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ग्रोथ हो नहीं रही है बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है, ओके राइट. एंड आपसे एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं. जी तो उस सिचुएशन में बेस्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना. ओके बट अगर आप क्लियरली अलाइंड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, आपका रोल क्लियरली डिफाइंड है, एंड आपका मेंटर या आपका लीडर आपको बोल रहा है कि ये चीज़ आप जो कर रहे हो सही है, देन आपकी ग्रोथ डेफिनेट है, ओके राइट. उसके अलावा मतलब काफ़ी लोगों में हमने ये देखा है कि बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स मिसिंग होती है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव एजुकेशन या MBA ज़रूरी होता है. ठीक है, जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है. बट अगर आप स्मार्ट हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड सही रहा है और आप सही कॉलेजेस से पढ़े हो जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिसिंग नहीं है, जैसे आजकल प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेसिक, आप ये नहीं बोल सकते हो प्रेजेंटेशन पे आपको कोई नई सॉफ्ट स्किल आना ज़रूरी है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन बेसिक हो गई है, राइट. अब वो आप गामा.ai से करो या आप माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन से करो, आपकी मर्जी, बट ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवरेबल्स चाहिए होते हैं, राइट. सो जब तक आप, मेरे ख्याल से आपकी वो जर्नी डिलीवरेबल्स की अचीव कर पा रहे हो जी एंड आप स्मार्टली ऑर्गेनाइजेशन को नेविगेट कर पा रहे हो, आपकी ग्रोथ रिटर्न है. ओके आई डोंट थिंक इतना चैलेंजिंग जर्नी होती है. जैसे आपने देखा है, मैं लास्ट 15 सालों में मैंने सिर्फ 2 जॉब स्विच किए हैं, कोमली से आउटब्रेन और आउटब्रेन से जियो एड्स. जी तो ऐसा नहीं कि आई हैव बीन स्विचिंग ऑल माई लाइफ, बट एक जर्नी थी मेरे स्टार्ट ऑफ द करियर में जहाँ मुझे अपना पैकेज हाइक करवाना था. तो मैंने आनंद बाजार पत्रिका से monster.com गया, उधर सिर्फ 10 महीना था ओके और वहाँ से कोमली मीडिया ज्वाइन किया. तो 1 साल में मेरा पैकेज काफ़ी हाइक हो गया था. ओके तो डिपेंड करता है आपकी जर्नी किधर है. बट फिर कोमली मीडिया के बाद आई थिंक बिकॉज कोमली मीडिया, आउटब्रेन एंड जियो एड्स हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर कंपनीज. ओके You know, they know how to take care of people, they know how to take care of people around them, and how to take care of even leaders. ओके So ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड सबके लिए हर बार पैसा या बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है. कोई बोलेगा कि मुझे एजुकेशन में हेल्प कर दो, कोई बोलेगा मुझे कुछ और दे दो जहाँ पर स्टेबिलिटी इज अ क्रिटिकल क्राइटेरिया, कोई बोलेगा मुझे थोड़ा टाइम वर्क फ्रॉम होम दे दो. जी सबकी रिक्वायरमेंट्स एट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ अलग अलग होती है, ओके राइट. स्पेशली आफ्टर 30 जो चैलेंजेस आते हैं लोगों के, वो चैलेंजेस सब सब उसमें देखते हैं कि वो टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मैनेज करती हैं. जी कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल बहुत अच्छा होता है, जी राइट. सो आई थिंक वो स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी लोगों के लिए. बाकी अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट हो, आजकल तो इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है, अगर इकोनॉमी ऐसे ही ग्रोथ हो रही है, आई मीन ऑनेस्टली एक वाइस प्रेसिडेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है किसी, ओके राइट. एंड दे कैन इजीली बिकम इन एनी लेवल ऑफ पर्सन, राइट. यू आर सीइंग CEOs की ग्रोथ इंडिया में बहुत हो रही है बिकॉज स्टार्टअप के CEOs बन रहे हैं. यस अब ये चॉइस होती है करियर में, जैसे आपको एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का जाके CEO बन जाना है जी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट रहना है, ओके राइट. सो वो एक चॉइस रहती है जो एक इंडिविजुअल को हमेशा लेनी पड़ती है. एंड वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं लाइफ पे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसके हिसाब से आप लेते हैं, ओके राइट. बाकी आप थोड़े भी स्मार्ट हो तो नेक्स्ट 20 years आर फॉर इंडिया. वी आर गोइंग टू बी इन नेक्स्ट 2-3 decades का ग्रोथ इंडिया में बहुत सही है. एंड आई थिंक ये जनरेशन कम्प्लीटली ब्लेस्ड है दैट दे आर इन इंडिया, राइट. तो आई थिंक AI हो या कुछ भी हो, बट अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हो, जॉब्स की कमी नहीं होने वाली इंडिया में. जी ठीक है, जॉब्स रहने वाले हैं, टूरिज्म बढ़ने वाला है. अब देख रहे हो नवी मुंबई में अभी 10 टर्मिनल का एयरपोर्ट आ रहा है,
नवी मुंबई में, राइट। और इट इज द फॉर मतलब क्या इंसान वाले है या बोलते हैं ना वो क्या पब्लिक वाले हैं या पनवेल में ना अभी, हाँ मतलब ये बोलते हैं ना कार्गो वाला नहीं, कमर्शियल। कमर्शियल? मैं सुना था कार्गो उधर आ रहे हैं, मतलब नहीं नहीं नहीं, कार्गो नई मुंबई में रहा हूँ मैं खारघर पे। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी उधर नॉर्मल फ्लाइट्स 25 दिसंबर से चालू हो रही है। 20 दिसंबर से? हाँ 25 दिसंबर से ओह। कुछ 35 फ्लाइट्स चालू हो रही हैं। ओके। तो काफ़ी अच्छा, मतलब उधर भी पूरा, बिकॉज बॉम्बे इतना भर गया है जी, कि अभी वहाँ पर सारी ग्रोथ आने वाली है। दैट्स ग्रेट। ओके। तो आई थिंक इंडिया में तो यार हर जगह आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, राइट। आई मीन ग्रोथ इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर इंडिया। आप थोड़े भी स्मार्ट हो तो आई थिंक यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ओके, तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हाँ जी। कि जनरली जो कॉलेज में स्टूडेंट देख रहा है, कॉलेज में या कहीं स्टूडेंट है अगर वो, और बेसिकली अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से है, तो आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स मूव कर जाते हैं टीचिंग फील्ड में, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि टीचिंग में क्या दिखता है, जब वो टीचर से पढ़ा होता है तो देखा होता है कि टीचर की सैलरी बहुत हाई होती है। एक्चुअली स्कूल टीचर की सैलरी उतनी हाई नहीं होती जी। बट कोचिंग इंडस्ट्री में टीचर की सैलरी हाई होती है, मतलब 50 लाख प्लस तो इन जनरल होती है। राइट। और जहाँ तक मैंने सुना, बिकॉज मैं तो ऐसे काम किया नहीं है, कॉर्पोरेट फील्ड में टीचर ही काम किया हूँ, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि 1 CR तक पहुँचने के लिए, अभी का नहीं पता है मुझे, जब मैं स्टूडेंट था एट दैट टाइम का, कि 1 CR पहुँचने के लिए आपको बहुत टाइम लगती है जो है। तो सिंस आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट जॉब में हैं, तो ये बताइए कि कोई अगर स्टूडेंट है, तो टीचिंग में क्लियर है कि 50 लाख तक आप पहुँच जाओगे जो, हाँ जी। 1 CR प्लस टीचिंग में पहुँचना, आपको ऑनलाइन एजुकेशन में जाना है कि आप लाखों को पढ़ा रहे हो एक साथ, राइट। देन आपकी सैलरी 1 CR 2 CR हो जाती है। ऑफलाइन में जहाँ पे आप लिमिटेड बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आप 1000 बच्चों को 500 को पढ़ा रहे हैं, एट दैट टाइम कंपनी 1 CR देने में सोचती है, डिफिकल्ट होती है, बट 50 प्लस इजिली है। बिल्कुल। बट जो IIT से पढ़ रहा है या NIT से पढ़ रहा है ऐसे कॉलेज से, तो उसकी ड्रीम होती है कि मैं निकलूँ और 50 लाख 1 CR 2 CR कमाऊँ। राइट। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि कॉर्पोरेट लाइन में जानी चाहिए या ये टीचिंग की तरफ आनी चाहिए, क्योंकि टीचिंग की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लोगों का, इनिशियल स्टार्टिंग है बहुत ज़्यादा हाई है। सी अगेन, वी आर इन अ ब्लेस्ड जनरेशन, आई कीप सेइंग दैट। आज के डेट में मैं काफ़ी प्रोफेसर से बात करता हूँ जो साइड में कंसल्टिंग करते हैं, ओके। राइट। सो दे फुलफिल बोथ देयर ड्रीम्स, कि जहाँ वो कॉर्पोरेट को कंसल्ट कर रहे हैं जी। और उधर टीचिंग जॉब कर रहे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं कि उनकी सैलरी उधर 50 लाख तक लिमिट हो जाती है, वो साइड में जाके कंसल्टिंग भी करते हैं, मतलब एक एक कंपनी को नहीं, 3-4 कंपनीज को, बिकॉज द नॉलेज दैट दे हैव एट देयर लेवल, 20 years ऑफ टीचिंग, जी। राइट, दैट इज इमेंस। अभी जैसे काफ़ी सारे प्रोफेसर्स हैं जो रेगुलेशन मॉडलिंग पे काम करते हैं, कोरिलेशन पे काम करते हैं, ये सब कंपनीज को बहुत हेल्प करता है, ओके। राइट। या डिजिटल मीडियम जो प्रोफेसर्स को ज़्यादा आता है, और प्रोफेसर्स के कनेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ओके। सो काफ़ी कंपनीज इन प्रोफेसर्स को एज कंसल्टेंट्स हायर करती है, ओके। ओके। राइट। इन्वेस्टर कनेक्ट्स भी बहुत होते हैं, ओके। ओके। राइट। सो आई थिंक प्रोफेसर्स के लिए तो डेफिनेटली, आई थिंक कमिंग पीरियड, जैसे आप बोल रहे हो न्यू कॉलेजेस भी आ रहे हैं इंडिया में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही है, ऑलरेडी 25 IIMs हो चुके हैं, यस। राइट। इवन आप देखो तो IIMs छोड़ के दूसरे कॉलेजेस हैव बीन एक्सपांडिंग। NMIMS now is not only in Mumbai, it's in Bangalore, I think it's in Navi Mumbai, it is in Indore. या। Then SIBM Symbiosis is in Bangalore, Pune, Nagpur, so it's not only the top league colleges which are expanding, but other colleges are also expanding. So education as a category is booming a lot. ओके। Plus एक बहुत बड़ा ट्रेंड है विजिटिंग फैकल्टीज का, ओके। जहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को प्लस दूसरे कॉलेजेस के फैकल्टीज को बुलाया जा रहा है, ओके। राइट। एंड डेफिनेटली वो एक ट्रेंड है जहाँ पर दीज कॉलेज जो कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, जी। दे कैन कंटिन्यू टू मेक एक्स्ट्रा। ओके। हाँ, बट ऑनलाइन का जो पढ़ाने का लेवरेज है, जो आप बहुत ऑडियंस को रीच कर सकते हो, वो आपको ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगा। तो वो एक ट्रेड ऑफ रहेगा हमेशा। ओके। ओके। ठीक है। या सो द नेक्स्ट स्टेप है सर कि सिंस जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जी। कल्चर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, तो क्या मुझे वो कंपनी छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, अगर सब चीज़ सही चल रहा है तो? क्योंकि कंपनी में आपको पता है कि कंपनी में जो ग्रोथ होती है, सर्टेन ग्रोथ होती है, बिल्कुल। और छोड़ने पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे वो नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल नहीं होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऑलमोस्ट 2 या 3 कभी-कभी हुई है, और सब कुछ ऐसा चल रहा है वहाँ।
बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसे चेंज करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आपका अगेन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपका बेस क्या है, ओके राइट? आप 2x की बात कर रहे हो बट उसका x क्या है, क्या है ये? राइट? सो अब फिर वो आप चेंज करते वक्त कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो, जी, ठीक है? अब आई मीन आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ मेंटर्स, इवन आई मीन माय जर्नी आल्सो इज अराउंड दैट ओनली, राइट? तो चेंज मेरे ख्याल से आपको रिलेवेंटली करना चाहिए। सिर्फ आप पैसे के लिए जाओगे, जैसे सपोजिटली मैं अभी एड्स बिजनेस में आज 20 साल से हूँ, मैं सडनली जाके बोलूँ नहीं मुझे स्टॉक मार्केट करना है, ठीक है? आई मीन और बिकॉज मेरा कोई दोस्त मुझे पैसे दे रहा है, जी, राइट? आई वुडंट जॉइन दैट, ओके, राइट? बिकॉज जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड इज पेइंग मी से 50% हायर और 70% हायर, राइट? आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, ओके, आपका स्पीकिंग में जैसे इंटरेस्ट है, जी, आपको पढ़ाना पसंद है जी, और आपको 2x मिल जाए, सही है। फिर और आपका बेस पे आपको 2x मिल जाए, बहुत सही है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं Moji.com में गया था 10 महीने के लिए और मेरी सैलरी 100% करेक्ट हुई थी विद इन 1 ईयर, ओके, राइट? सो अगर आपको वो सेम फील्ड में, और मैं रिक्रूटमेंट से जर्नी लेके मीडिया में आया, बिकॉज़ मेरे को मीडिया में आना था। ओके, तो अगर योर जर्नी ऑफ स्विचिंग जॉब्स इज़ अलाइन्ड आल्सो टू योर गोल्स, सिर्फ़ पैसे के लिए करना, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो पैसे के लिए स्विच करते हैं, फिर डिससैटिस्फाइड होके विद इन 6 मंथ्स फ्रस्ट्रेशन में छोड़ देते हैं। खास करके आप जो क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, जी, क्विक कॉमर्स में काफ़ी, बिकॉज़ देयर इज़ हाइपर ग्रोथ, यू नो, सो आई मीन वहाँ पे चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं, जी, राइट? सो डिपेंड करता है आप कौन-सी जर्नी में कैसे टाइप का जॉब लेने जा रहे हैं, जी, राइट? और आपके लिए तभी प्रायोरिटी क्या है? पैसा ही आपके लिए प्रायोरिटी है, देन नो लुकिंग बैक, ओके, यू कैन गो टू एनी कंपनी, बट आप फिर उधर रह कितना पाएँगे? वो इम्पोर्टेंट हाँ, बिकॉज़ अगर वो कंपनी आपसे सैटरडेज़ कॉल्स करवा रही है, संडे कॉल करवा रही है, एंड आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज़ आपको सैटरडे संडे ट्रैकिंग का शौक है, जी, जो मुझे एक टाइम पे था, या राइट? तो आप क्या ही उस कंपनी में एन्जॉय करेंगे? जी, बिकॉज़ मेरा तो ऐसा लिस्ट होता था कि भाई फ्राइडे इवनिंग को हरिश्चंद्रगढ़, गौड़कगढ़, सिद्धगढ़, सुधागढ़, पेपगढ़, ऐसे सारे फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र के अराउंड, ओके, जहाँ पे हम लोग विज़िट करते थे वीकेंड्स पे। ओके, राइट? सो डिपेंड कर रहा है आपके गोल्स क्या हैं। सो आई ऑलवेज प्रेफर्ड अ बैलेंस ऑफ लाइफ जी, रादर देन जस्ट मनी और जस्ट यू नो गोइंग फॉर मनी। ओके। तो अगर मतलब आपका गोल से अलाइन हो रहा है, सिर्फ पैसा है तो वो मत कीजिए, बिल्कुल। बट आपको लगता है कि पैसा ही चाहिए तो आप ट्राई कर सकते आपको आपका गोल पैसा है वो टाइम पे, जी, जैसे मैं आपको बता रहा 20s में आपकी जर्नी होती है जहाँ पे आपको फ्लैट बिल्ड करना होता है, शादी जी, करनी होती है और तभी आपको चाहिए कि भाई ये पैसे तक तो पहुँचना है। जी, फिर आप वो जंप लेके बाद में कोर्स करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। या मैंने भी सर उसी समय किया था। फर्स्ट कॉलेज से निकला था, फर्स्ट जॉब थी, मुझे लगा यार ये दे रहा हो सही नहीं है, चलो चेंज करते हैं। 3 मंथ में मैंने चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो और अगर आपकी गोल से अलाइन हो रहा है, जी, यस आपकी टारगेट अच्छा भी इस इंडस्ट्री में है, बट लग रहा है कि दूसरी इंडस्ट्री में आपकी गोल है, जाने का प्लानिंग है बिल्कुल, और उसमें आप लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं, बिल्कुल, तो आप मूव कर सकते हैं, चाहे कल्चर कितना भी अच्छा हो या कुछ भी हो यहाँ पे। बिल्कुल। और अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ लर्निंग। ओके, ठीक है, अब जैसे मैं डीएनए न्यूज़पेपर जब बॉम्बे में लॉन्च हुआ था, तब मैं उनकी कोर टीम में जॉइन हुआ था। ओके, ठीक है, तो उन्होंने पहले मार्केट सर्वे करवाया, बाद में हमें एड सेल्स टीम में डाला। ऐसे अलग-अलग वर्टिकल्स मैंने देखे, ठीक है? और डीएनए नवी मुंबई हमने लॉन्च किया था, ओके, राइट? सो ये मेरे लिए लर्निंग वो टाइम पे एट द एज ऑफ 21-22 वाज़ इमेंस। तो मैंने बोला यार पैसा कितना भी करा रहा हूँ, बट ये जो लर्निंग मिल रही है, ये तो कोई एमबीए से 10 गुना है। यस, बिकॉज़ आपने एक पेपर का लॉन्च देख लिया है, वो कोर टीम का पार्ट हो। आपने एक न्यूज़पेपर का एड सेल्स का लॉन्च देख लिया है, लिया, आप वो एड सेल्स टीम का पार्ट हो। सो फॉर मी एट दैट एज लर्निंग वाज़ इमेंस, तो मैं वहाँ भी 2 साल टिक गया, ओके, राइट? सो ऑफ कोर्स फिर एज़ आई सेड पैसा कोर्स करेक्ट हो जाता जी, है, राइट? और अनलेस यू आर नॉट टू ग्रीडी आई मीन यू विल डू रीज़नेबली वेल इन लाइफ। या एज़ आई सेड इंडिया में सभी अच्छा कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है आप कौन से साइड ऑफ द इकोनॉमी है। मेरा भी सर ऐसा मानना है कि कहीं अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो 2 में से कोई एक होना चाहिए, आइदर लर्निंग होनी चाहिए, नहीं तो अर्निंग होनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा लर्निंग साइड में मैं ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ, बिकॉज़ अगर आपकी लर्निंग अगर हो रही है ना, तो अर्निंग तो डेफ़िनेटली होती ही होती है जो है। तो मैं थोड़ा लर्निंग ओरिएंटेड हूँ, तो जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये भी एक लर्निंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई मीन एज़ आई सेड आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए। यस, इट इज़ नॉट फॉर अर्निंग, इट इज़ फॉर लर्निंग। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फेमस है, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया बिकॉज़ मुझे उससे कम्पीट नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है मुझे। मुझे लर्न करनी है, एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, तो मैं कर रहा हूँ। तो एक लास्ट और क्वेश्चन है सर,
जनरली होता क्या है सर, जब हम कहीं काम करते हैं तो उस रेस में चले जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। और मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो हायर पोस्ट पे है या फाउंडर है, इस लेवल पे है, वो कहीं ना कहीं मतलब वाइफ से दूर हो गए हैं जी। या अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो एक कैसे फैमिली बैलेंस करते हैं, मतलब कैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं? आपको मतलब किसी कंपनी से प्यार करना चाहिए या अपनी फैमिली से प्यार करना चाहिए या दोनों बैलेंस करना चाहिए? कैसे करते हैं आप? यस सर। सो आई मीन डेफिनेटली आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा ही। उन्हीं से आपके डॉक्टर के साथ वीडियो देखा बिल्कुल। और उस सीन भी देखा जिसे आप डॉक्टर के साथ मतलब बच्चों की तरह आप खेल रहे हैं, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक या सो आई मीन अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो मुझे मिली है लाइफ में इज हाउ डू यू वैल्यू योर सेल्फ, इज इट टाइम और मनी? ओके ठीक है, ये आपके पिछले क्वेश्चन से भी लिंक्ड है ओके कि जैसे जब मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, बीएससी कंप्यूटर साइंस। जैसे आपने इंजीनियरिंग करके एजुकेशन में आया हो, मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस करके सेल्स में चला गया था। ठीक है, बिकॉज मैंने अपने डैड को तभी सीधा बोला कि मैं एक जगह बैठ नहीं पाता। ठीक है, एंड दैट्स अ चैलेंज फॉर मी, एंड मुझे मल्टीपल प्लेसेस में एट द सेम टाइम होना है, राइट? सो आई वैल्यू टाइम मोर देन मनी। पर्सनल टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। जैसे मैंने आपको बताया 15 ईयर्स बैक ऑल्सो जी ट्रैकिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके राइट? फिर बीच में मैं योगा स्पिरिचुअलिटी में चला गया था, राइट? तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ, राइट? अब वो टाइम पे मैं पैसे के पीछे भागता तो कभी सीखता नहीं। जी ठीक है, फिर एक एज आई जहाँ पर माय वाइफ सेड यस टू मी एंड वी गॉट मैरिड। ओके तो वहाँ पर मेरी जर्नी चालू हुई कंप्लीट ग्रोथ की, मॉनेटरीली एंड करियर वाइज ऑल्सो, ओके राइट? एंड वहाँ पर फिर मैंने लोन्स लेना चालू की, ओके राइट? सो ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ ही रहेगा, जी जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस कैसे करें। ठीक है, अब उसमें मैं कैसे बैलेंस करता था, जैसे आप मेरी डॉटर का एग्जांपल दे रहे हो। सो व्हेन आई वाज 31 32 और आईएसबी में जस्ट एंट्री हुई थी, सो आईएसबी लकीली गेव अस द एडवांटेज टू गेट आवर फैमिलीज देयर। ओह दैट्स ग्रेट तो हमारे 10 दिन महीने में क्लास होते थे, एंड आई यूज्ड टू गेट माय फैमिली देयर। But even in my previous organization, Outbid, I used to travel along with my family. Well, luckily, my wife was, working from home, and my daughter was just 1 year, so schools का झंझट नहीं था. And it also gets difficult जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं. ठीक है, then I decided to move to थाने. तभी बॉम्बे में इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं थे. ठीक है, थाना में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते, बिकॉज एरिया बड़ा था, प्लॉट मिल जाता था इजीली. तो वहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स में मूव हुआ जहाँ पर सारी एम्यूनिटीज एक ही कॉम्प्लेक्स में होती है. तो वहाँ पर ऐसा होता है, आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाते हो. अब इवन थक के ऑफिस से आ जाओ, बट यू कैन स्टिल गो एंड गेट इनटू अ स्विमिंग पूल विथ योर डॉटर, एंड योर किड्स, आई मीन दे कैन एंजॉय अ लॉट. या नीचे ग्राउंड में पार्क पे चले जाओ. तो ऐसे बैलेंस करना चालू किया. प्लस आई मीन थाना में ये भी फैसिलिटी हमें मिल गई कि वी स्टे वेरी क्लोज टू येवर हिल्स. तो मैं अपने बच्चों को बड़े ट्रैक्स पे तो नहीं लेके जाता हूँ जैसे मैं जाता था, बट जस्ट वो लोग ये एज पे आदत पड़ जाए, मैं उनको 1.5 घंटे के ट्रैक्स पे लेके जाता हूँ. तो सैटरडे संडे उनके साथ ये टाइम बहुत मिल जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक आप योर हिल्स पे चढ़ो, पोखरन लेक के उधर से, और ये टिकुचिनीवाड़ी की तरफ उतरो. तो उससे मेरे दोनों बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है. उससे नेचर कनेक्ट, आप जो आजकल सब लोग ट्राई करते हैं इतना, जी वो हम रेगुलर करते हैं. राइट? सो ऐसे हॉबीज में अपने किड्स को इन्वॉल्व कर लो जहाँ पे आप भी पैशनेट हो और वो भी आपके साथ पैशनेट है, या राइट? सो आई थिंक उसकी वजह से क्या होता है, एक फैमिली बैलेंस मेंटेन होता है, राइट? उस तरह मैं खुद भी चेंज होके आई मीन उनके साथ भी इन्वॉल्व होता हूँ उनकी एक्टिविटीज़ में, राइट? जैसे बैडमिंटन हो गया, या वो लोग अभी सोसाइटी में खेल रहे हैं. सो वी अबाउट अ साइकिल, 3 साइकिल्स एट होम. सो 3 ऑफ अस गो फॉर अ साइकिल विद ईच अदर, जी राइट? सो उसमें बहुत मज़ा आता है. एंड माई 6 year old इज़ वेरी स्मॉल. सो रोड पे लोग देखते हैं कि इतना छोटा बच्चा कैसे रोड पे साइकिल चला रहा है, बट दैट इज़ अ जर्नी विद एंजॉय विद ईच अदर, या राइट? तो वो हम लोग में एक बना रखा है कि ट्रैकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग विद ईच अदर इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड फिर उससे एक कल्चर डेवलप हो गया है जहाँ वी आर एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, एंड वो टाइम मिल जाता है. सो दे ऑल्सो वेट वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, दे वेट एट होम कि पापा आए हैं तो ये 4 चीज़ें हमें करनी है. एंड देन मेरे पास तो ऑप्शन नहीं होता है. अगले दिन सुबह से चालू हो जाते हैं हम लोग, एंड देन देयर इज अ हेक्टिक शेड्यूल, बट आई एंजॉय एज मच एज देम. सो या आई लव द जर्नी विद देम. सो दैट्स ग्रेट. मतलब आप जो है कॉर्पोरेट भी और
फैमिली भी इतने अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। और मैंने यहाँ से ये सीखा, यस, आप ऐसे शेड्यूलिंग कीजिए घर की, ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिसमें आपके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी इंजॉय करें। बिल्कुल एंड देन कैसे टाइम बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और इट शुड बी द पार्ट ऑफ कल्चर। या दैट्स ग्रेट थिंग। जैसे मैंने साइकिल खास ली उनके साथ साइकिलिंग करने के लिए, नॉट फॉर साइकिलिंग एज अ स्पॉट, या राइट। सो वो अभी एक हम लोग का हो गया है कि दे एक्चुअली वेट फॉर मी टू कम होम, एंड रोड पे वो लोग मेरे साथ ही साइकिलिंग पे जाते हैं। सोसाइटी में खुद ही कर लेते हैं, बट हमारे यहाँ जैसे येऊर हिल्स बताया आपको, वहाँ पोखरन लेक तक जाना है, तो वहाँ पे वो लोग मेरे साथ ही तीनों हम साइकिल पे जाते हैं एंड वी डू द साइकिलिंग। दैट्स ग्रेट थिंग। सो ऐसा बहुत अच्छा, आप अच्छी तरह से फैमिली बैलेंस कर पा रहे हैं और घर पे भी, और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और भी आगे लाइफ में बढ़ते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे टाइम दिया, और मैं तो जो भी मुझे सीखना था मार्केटिंग से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड मैंने सीखा। और thought you were inviting me. Thanks for inviting me. It was really a pleasure. And thanks to all the audience for listening. I hope मैं कुछ contribute कर पाया, and that will bring some learning to the audience as well. Thank you. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या सीखने को मिला और क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, और चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त को, आपके किसी रिलेटिव को भी आपको जो सीखने को मिला हो उनको भी सीखने को मिले, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं उनके साथ। इस वीडियो को लाइक करें, और चाहते हैं कि ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहें जो आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स अ लॉट।